कहानियाँ। राजा और बुलबुल। चीन देश में एक बादशाह रहता था। उसका महल बड़ा खूबसूरत था। इतना खूबसूरत महल दुनिया भर में कहीं नहीं था। उस महल में एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। बगीचे में जो पेड़ थे उनकी डालों पर चांदी की हजारों घंटियां बंधी थी। जब हवा चलती थी तो ये घंटियां इस तरह बजती थी कि रास्ता चलने वाले अपने काम भूलकर उनका संगीत सुनने लगते थे। महल का ये बगीचा इतना लंबा चौड़ा था कि खुद बाग का माली भी उसकी पूरी देखभाल नहीं कर पाता था। उस बगीचे के दूसरे सिरे पर बड़े बड़े पेड़ों का घना जंगल सा था और उसके बाद समुद्र था। समुद्र के जहाज अक्सर आकर इन पेड़ों की डालियों को छू लेते थे। इन्हीं पेड़ों पर एक बुलबुल रहती थी। वो बड़े मीठे गाने गाती थी। उसके गाने इतने अच्छे होते थे कि जो मछुआरे जाल फैलाकर मछली पकड़ते थे वे उसके गाने सुनकर मछली पकड़ना भूल जाते थे। दुनिया के कोने कोने से यात्री लोग राजा की राजधानी में आते थे। वे राजधानी की तारीफ करते थे। महल और बगीचा देखकर उनकी तारीफ करते थे। लेकिन जब वे उस बुलबुल का गाना सुनते थे तो दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे उस बुलबुल की कहानी दुनिया भर में फैल गई। कवियों ने उस बुलबुल की तारीफ में कविता लिखना शुरू कर दिया। पढ़े लिखे विद्वानों ने उसके बारे में किताबें लिखी। अंत में एक दिन एक ऐसी किताब बादशाह के पास पहुंच गई। बादशाह ने किताब खोली। उसमें उसकी तारीफ लिखी थी और उसके महल और बगीचे की तारीफ लिखी थी और अंत में लिखा था कि इन सब चीजों से ज्यादा सुंदर है वो बुलबुल जो समुद्र के किनारे जंगल में रहती है। जब बादशाह ने ये पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, वाह, वो कौन सी बुलबुल है? मुझे तो इसके बारे में आज तक कुछ नहीं मालूम था। उसने फौरन अपने वजीर को बुलवाया और उससे बुलबुल के बारे में पूछा, क्या तुम उस बुलबुल के बारे में जानते हो? मेरे देश की तारीफ में जो किताबें लिखी गई हैं उन सब में इस बुलबुल को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बताया गया है। अगर ऐसी बात है तो आज तक मुझे इस चिड़िया के बारे में क्यों नहीं बताया गया? वजीर बोला, हुजूर, मैंने तो आज तक इस चिड़िया के बारे में कुछ नहीं सुना। वो कभी दरबार में तो हाजिर ही नहीं हुई। बादशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि आज शाम को उसे यहाँ हाजिर किया जाए। हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। सारी दुनिया उसके बारे में जानती है और हमको कुछ पता नहीं। राजा का हुक्म था, भला वजीर कैसे टाल सकता था? उसने उसके बारे में लोगों से पूछताछ शुरू की। वो उधर दौड़ा, इधर दौड़ा, उसके पास गया, इसके पास गया, लेकिन कोई उस बुलबुल का पता नहीं दे सका। अंत में हार कर वो लौट आया और बादशाह से कहने लगा, हुजूर, उस बुलबुल की बात एक पूरी कहानी है। किताब लिखने वाले ने अपने मन में ये कहानी गढ़ रखी है। हुजूर, आप इन झूठी कहानियों पर यकीन न करें। ये तुम क्या कहते हो? ये किताब मेरे पास जापान के बादशाह ने खास तौर पर भेजी थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जापान के इतने बड़े बादशाह जो हमारे खास दोस्त हैं झूठी कहानियों पर यकीन कर ले? नहीं, वो बुलबुल जरूर हमारे मुल्क में है। फौरन उसका पता लगाया जाए। अगर शाम तक उसे हमारे सामने हाजिर नहीं किया गया तो हम सारे दरबारियों को कोड़े लगवाएंगे। वजीर ने बादशाह को सलाम किया और फिर से वो बुलबुल की खोज में निकल पड़ा। उसने दरबारियों से पूछा। दरबारियों ने जब सुना कि बादशाह ने कोड़े लगवाने की धमकी दी है तो उनके पैर कांपने लगे। वे भी वजीर के साथ इधर उधर दौड़े, इसके पास उसके पास गए, लेकिन सब बेकार। कोई उन्हें बुलबुल का पता नहीं दे सका। हार कर वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत दौड़ धूप करने पर अंत में उन्हें बावर्ची खाने में एक गरीब लड़की मिली। उसने बताया, हाँ हाँ, उस बुलबुल को मैं खूब जानती हूँ। वाह, वो कितना अच्छा गाती है। मेरी गरीब माँ समुद्र के किनारे रहती है। मैं रोज उसके लिए यहाँ से झूठन बटोर कर ले जाती हूँ। लौटते समय जब मैं जंगल में थोड़ी देर रुकती हूँ तो बुलबुल का गाना खूब सुनती हूँ। वो इतना अच्छा गाती है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वजीर ने उससे कहा, बादशाह सलामत उस बुलबुल का गाना सुनना चाहते हैं। हम तुम्हें इसके बदले में बावर्ची खाने में काम दिलवा देंगे और तुम्हें रोज बादशाह की झूठन मिला करेगी। वो लड़की उन लोगों को जंगल में ले गई। रास्ते में एक कौवा बोलने लगा। उसे सुनकर दरबारियों ने कहा, वाह, ये बुलबुल कितना अच्छा गाती है। अब हमें बुलबुल का पता मिल गया है। हम बादशाह सलामत की सूझ की दाद देते हैं। असल में ये दरबारी किसी तरह
ये खुशामद करना चाहते थे। उन्होंने आज तक कभी बुलबुल का गाना सुना नहीं था। वो लड़की ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, नहीं नहीं, ये तो कौवा है। बुलबुल की बोली अभी थोड़ी देर में सुनाई देगी। आगे चलने पर वे लोग उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां बुलबुल रहती थी। अचानक बुलबुल ने गाना शुरू किया। वजीर और दरबारी उसका गाना सुनकर दंग रह गए। ऐसी मीठी बोली उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। वो लड़की बोली, छोटी बुलबुल, प्यारी बुलबुल, बादशाह सलामत तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। ठीक है, खुशी से सुने, बुलबुल बोली और फिर से गाने लगी। इस बार वजीर बोला, वाह वाह, कितना अच्छा गाती हो तुम। बादशाह सलामत ने तुम्हें आज शाम महल में बुलाया है, वहां तुम्हारा गाना होगा, तुम हमारे साथ चली चलो। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा गाना जंगल के पेड़ों के बीच ज्यादा अच्छा लगता है। बुलबुल बोली और उन लोगों के साथ चल पड़ी। बादशाह एक बड़े भारी सजे सजाए कमरे में हीरे मोतों से जड़े तख्त पर बैठा था। उसके सामने सोने की एक टिकटी लगी थी जिस पर बैठकर बुलबुल गाने वाली थी। दरबार खचाखच भरा था। बुलबुल को उसकी जगह बिठाया गया। उस गरीब लड़की को भी दरवाजे के बाहर खड़े होने की इजाजत मिल गई। बादशाह ने इशारा किया और बुलबुल गाने लगी। कितना अच्छा गाना सुनाया बुलबुल ने। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। दरबारियों का भी मन भर आया। आज तक किसी ने ऐसा गाना नहीं सुना था। बादशाह ने खुश होकर बुलबुल को अपने सोने की जूतियां इनाम में देनी चाहिए, लेकिन वो बोली, नहीं सरकार, मुझे इनाम मिल गया। मेरा गाना सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। इसके बाद उसने एक और गाना सुनाया। इसके बाद उस बुलबुल को महल में ही रख लिया गया। उसके लिए एक सोने का पिंजरा मंगाया गया। उसको दिन में 2 बार और रात में 2 बार उड़ने की इजाजत थी। बाहर नौकर उसकी देखभाल के लिए तैनात किए गए। उसके पैर में रेशम की एक डोरी बांध दी गई। जब भी वो उड़ती थी तो डोरी का दूसरा सिरा एक नौकर के हाथ में रहता था। पूरे देश में अब उस चिड़िया की तारीफ होने लगी। दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, बादशाह के नाम उसके किसी दोस्त ने तोहफा भेजा। वो एक डिब्बे की शक्ल में था। उस पर लिखा हुआ था बुलबुल। जब डिब्बा खोला गया तो उसके अंदर से एक नकली बुलबुल निकली। देखने में वो असली बुलबुल की तरह ही थी, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत थी। वो पूरी हीरे मोती की बनी हुई थी। जब वो गाती थी तो हीरे जवाहरात की बनी हुई उसकी पूंछ बड़े मजे में हिलती थी। ये बुलबुल चाबी भरने पर एक गाना गाती थी जो बिल्कुल असली बुलबुल की तरह होता था। बस इसी गाने को वो बार बार दोहराती रहती थी। बादशाह इस खिलौने को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने नकली बुलबुल को भी असली बुलबुल के पास एक पिंजरे में रखवा दिया। उसने हुक्म दिया कि दोनों बुलबुल एक साथ गाना सुनाएं, लेकिन ये बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि नकली बुलबुल नकली ढंग से गाती थी और असली बुलबुल अपने असली ढंग से गाती थी। इसके बाद नकली बुलबुल का गाना कई बार सुना गया। फिर बादशाह को असली बुलबुल का गाना सुनने की इच्छा हुई, लेकिन ये क्या, असली बुलबुल कहाँ गई? वो शायद खिड़की से उड़कर अपने जंगल में चली गई थी। बादशाह को बड़ा बुरा लगा। उसने उस बुलबुल के आराम के लिए हर तरह का इंतजाम कर रखा था, फिर भी वो इस तरह भाग गई। लेकिन राज्य के संगीताचार्य ने बादशाह को समझाया, हुजूर, उसका कुछ गम न करें। ये नकली बुलबुल इस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत बुलबुल है। ये जिस धुन में गाती है और संगीत का इसे इतना ज्ञान है, उतना बड़े से बड़े गवैये को भी न होगा। एक दरबारी बोला, जी हाँ, इसके साथ इतना तो है कि हमें पता रहता है कि इसके बाद वो कौन सा गाना सुनाएगी, लेकिन असली बुलबुल के बारे में ये सब कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो जो मन में आता है गाती है और किसी की परवाह नहीं करती। इसके अलावा हम इसको खोलकर देख सकते हैं और टूट फूट होने पर इसे सुधार सकते हैं। ये हमेशा हमारे पास रहेगी। इसके मरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। असली बुलबुल तो एक न एक दिन मरने वाली ही है। दूसरे दरबारियों ने भी इन लोगों का समर्थन किया। ये तय हुआ कि अगले इतवार को इस बुलबुल का गाना आम जनता को भी सुनाया जाए। बादशाह राजी हो गया। इतवार के दिन नगर के बहुत से लोगों ने नकली बुलबुल का गाना सुना। सुनकर सब दंग रह गए। भीड़ में एक मछुआरा भी था। उसने समुद्र के किनारे जंगल में असली बुलबुल का गाना सुना था। वो बोला, हाँ, सुनने में इसका गाना अच्छा लगता है, करीब करीब असली बुलबुल की तरह ही, लेकिन इसके गाने में कोई कमी मालूम पड़ती है जो असली बुलबुल के गाने में नहीं थी।
कुछ दिनों बाद बादशाह ने हुक्म निकालकर दरबार के अपमान के अपराध में असली बुलबुल को देश निकाला दे दिया। अब राज्य में नकली बुलबुल का बोलबाला था। दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने के लिए आते थे। बादशाह के यहाँ उसकी बड़ी देख रेख की जाती थी। उसको रेशम के गुदगुदे गद्दे पर रखा जाता था। रात को उससे बादशाह के पलंग के पास रख दिया जाता था। बादशाह ने नकली बुलबुल को अपने दरबार के सबसे बड़े गायक का खिताब दिया था। 1 साल बीत गया था। अब न सिर्फ बादशाह बल्कि उसके दरबारी भी नकली बुलबुल का गाना सीख गए। अब जब भी ये बुलबुल गाती थी तो इसके साथ कोई न कोई आदमी जरूर गाता था। एक दिन की बात है, बादशाह अपने पलंग पर लेटा हुआ था और नकली बुलबुल का गाना सुन रहा था। इतने में अचानक कुछ खर खर की आवाज हुई और बुलबुल का गाना बंद हो गया। बादशाह चौंक पड़ा। उसने फौरन सबसे पुराने हकीम को बुलाया। हकीम दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन भला वो क्या कर सकता था। फिर एक कारीगर को बुलवाया गया। उसने चिड़िया का पुर्जा पुर्जा खोला और फिर किसी तरह से उसे ठीक कर दिया। अब नकली बुलबुल बहुत थोड़ा गा सकती थी। उस कारीगर ने कहा, सरकार, अब ये गाएगी तो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं गा सकेगी। ये सुनकर बादशाह और उसके दरबारियों को बड़ा अफसोस हुआ। अब नकली बुलबुल साल में सिर्फ एक बार गाती थी और वो भी बड़ी मुश्किल से। संगीताचार्य अब भी उसकी तारीफ करते थे और उनकी बातों को कोई नहीं काट सकता था। इस तरह 5 साल बीत गए। अचानक राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया। बादशाह बीमार पड़ गया। इतना बीमार के लोगों को अब उसके बचने की आशा न रही। उसकी जगह नया बादशाह भी चुन लिया गया। बादशाह अपने पलंग पर पड़ा था। उसका चेहरा उतर गया था और शरीर ठंडा होने लगा था। दरबारियों ने समझा कि बादशाह मर चुका है। वे उसे छोड़कर नए बादशाह से मिलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बादशाह अभी मरा नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके सीने पर कोई बैठा है। उसने आंख खोलकर देखा तो सचमुच मृत्यु उसके सीने पर चढ़कर बैठी थी। इस समय उसने बादशाह का ही मुकुट लगा रखा था और शाही लबादा ओढ़ रखा था। इस लबादे में से तरह तरह के चेहरे झांक रहे थे। इनमें से कुछ सुंदर थे और कुछ बहुत ही बदसूरत और भयावने थे। ये बादशाह के उन अच्छे और बुरे कर्मों के चेहरे थे जिन्हें उसने अपने जीवन में किया था। ये भयानक चेहरे एक के बाद एक बादशाह से पूछ रहे थे, क्या तुम्हें याद है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए? और फिर वे बादशाह को गालियां देने लगे और धमकाने लगे। बादशाह घबराकर चीख पड़ा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी को नहीं पहचानता। उसने अपने नौकरों को आवाज देकर कहा, गाना शुरू करो, ढोल बजाओ, बड़े बड़े ढोल और नगाड़े, ताकि उनकी बातों को कोई सुन न सके। लेकिन मौत के लबादे में छिपे हुए वे डरावने चेहरे चीखते रहे और जोर जोर से हंसते रहे। बादशाह ने अपने पास रखी नकली बुलबुल से कहा, गाओ गाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया है, अपना गाना सुनाओ। आखिरी वक्त कम से कम तुम्हारा एक गाना तो सुन लूं। गाओ। लेकिन हीरे जवाहरात की चिड़िया चुप रही। उसमें से एक शब्द भी नहीं निकला। कोई उसमें चाबी देने वाला ही नहीं था। इतने में अचानक खिड़की में से मधुर संगीत के स्वर बादशाह के पास तक आने लगे। असली बुलबुल बाहर एक डाल पर बैठी गा रही थी। उसे बादशाह की बीमारी की खबर मिल गई थी। वो उसे शांति देने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए अपना गाना सुनाने आ पहुंची थी। जैसे जैसे वो गाती थी, बादशाह की आंखों के आगे से मृत्यु का वो भयानक रूप हटता जाता था। यहाँ तक कि मृत्यु खुद बुलबुल का गीत सुनने लगी और उससे बोली, गाओ, खूब गाओ। बुलबुल ने मृत्यु से कहा, मैं तुम्हें अपना गाना तो सुना सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में वादा करो कि तुम अपना लवादा और मुकुट वगैरह मुझे सौंप दोगी। मृत्यु ने अपना मुकुट वगैरह बुलबुल को सौंप दिया और उसका गाना सुनना शुरू कर दिया। उसका गाना सुनते सुनते मृत्यु को अपने लोग की याद आने लगी और वो अधिक वहां ठहर नहीं सकी, फौरन चली गई। बादशाह बोला, बुलबुल, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। आज तुमने अपना गाना सुनाकर मुझे मौत के पंजे से बचाया है। मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ। मैंने तुम्हें अपने देश से निकाल दिया था, लेकिन तुम मुझे भूली नहीं और ऐन मौके पर आकर तुमने मेरी मदद की। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? ये कहते कहते बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बुलबुल बोली, सरकार, मुझे अपना इनाम तो तभी मिल गया था जब पहली बार मेरा गाना सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सो जाइए, मैं आपको गाना सुनाती हूँ। वो गाना गाने लगी और बादशाह सो गया।
थोड़ी देर में उसे गहरी नींद आ गई। कई दिनों से उसे ऐसी नींद नहीं आई थी। बुलबुल गाती रही। धीरे धीरे रात बीतने लगी। कुछ देर बाद सवेरा होने लगा। बादशाह की नींद खुली। अब वो स्वस्थ था और उसके शरीर में ताकत आ गई थी। रात भर उसे कोई देखने नहीं आया, क्योंकि सभी लोगों ने सोचा वो तो मर गया है। सिर्फ बुलबुल ही रात भर उसके सिरहाने बैठी रही और गाती रही। बादशाह ने उससे कहा, मेरी अच्छी बुलबुल, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब तुम्हें किसी बात के लिए तंग नहीं किया जाएगा। जब इच्छा हो गाना और जब इच्छा न हो न गाना। अब मैं इस नकली चिड़िया को तोड़ डालूंगा। नहीं जहाँपनाह, ऐसा न करें। बुलबुल ने कहा, ये नकली चीज थी, जो कुछ इसके बस में था किया। मैं महल में नहीं रह सकूंगी। जब चाहूंगी यहाँ आ जाया करूंगी। मैं यहीं खिड़की के पास पेड़ पर बैठकर गाया करूंगी। मेरे गाने से आपका मन प्रसन्न होगा। मैं दूर दूर तक घूमती हूँ। मछुआरों को मछली पकड़ते और किसानों को खेतों में मेहनत करते देखती हूँ। मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। क्या? बादशाह ने कहा। वो बिल्कुल ठीक हो गया था और उठकर कमरे में टहलने लगा था। वो ये कि आप किसी को ये न मालूम होने दें कि एक चिड़िया आप तक समाचारों को पहुंचाती है। बादशाह ने वादा किया और बुलबुल वहां से उड़ गई। सवेरे जब दरबारी उसे देखने आए तो बादशाह को इस तरह टहलते हुए देखकर दंग रह गए और उससे क्षमा मांगने लगे। देवव्रत शांतनु के 8वें पुत्र। महाराज शांतनु का जीवन निरस हो गया। कभी वे रानी गंगा की यादों में खो जाते, कभी अपने पुत्रों को याद करके गमगीन हो उठते, कभी 8वें पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल हो उठते। कभी भी उनके मन को चैन नहीं था। राजकार्य की ओर से वे विमुख हो चुके थे। कभी कभी जब उनका हृदय बहुत अधिक बेचैन हो जाता तो वे गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ जाते और घंटों तक उसकी लहरों को निहारते रहते। फिर जी हल्का हो जाने पर वापस महल लौट आते। एक दिन महाराज शांतनु ज्यों ही गंगा तट पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक किशोर को देखा, जिसके हाथों में धनुष बाण था। उस किशोर को देखकर महाराज शांतनु का हृदय एकाएक ही उसकी ओर आकृष्ट हुआ और वे उसके निकट जा पहुंचे। किंतु इससे पहले कि वो उस किशोर से कुछ कह पाते कि एक दृश्य देखकर उनकी आंखें सुखद आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने जल में से गंगा को प्रकट होते देखा। गंगा मुस्कुराते हुए उनके निकट आई और बोली, राजन, ये आपका 8वां पुत्र है। मैंने इसका लालन पालन इस ढंग से किया है कि आने वाले संकटों को सहने में ये सर्वथा समर्थ होगा। गुरु वशिष्ठ से नीति, धर्म, राजनीति एवं धनुर्विद्या आदि सीखकर ये सर्वगुण संपन्न हो गया है। इसका नाम मैंने देवव्रत रखा है। जाओ पुत्र। गंगा ने देवव्रत के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देकर बोली, आज से तुम सुखपूर्वक अपने पिता के संरक्षण में रहो और इन्हें भी सुखी करो। इतना कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। पुत्र पाकर महाराज शांतनु की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसे लेकर महल में आए और मंत्रियों को उसके आगमन की खुशी में उत्सव मनाने का आदेश दिया। फिर दूसरे दिन ही राज्यसभा बुलाकर उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। देवव्रत बड़ा ही वीर और साहसी था। उसके साहस की हद तो ये थी कि एक बार वो अपने राज्य की सीमा पर घुड़सवारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक शत्रु राजा अपनी भारी भरकम सेना के साथ हस्तिनापुर पर चढ़ाई करने के इरादे से बढ़ा आ रहा है। तब उसने न केवल उस राजा की सेना को तहस नहस कर डाला, बल्कि राजा को भी बंदी बनाकर अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसे वीर पुत्र को पाकर महाराज शांतनु का मस्तक गर्व से तन गया। इस पर भी वे कभी कभी गंगा की याद में खो जाते और उदास हो जाते। इसी प्रकार हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। हस्तिनापुर में दोबारा से स्थिति सामान्य हो गई थी, किंतु एक दिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर कुरुवंश के इतिहास को बदल दिया। इस घटना का उत्थान भी गंगा के तट से ही हुआ। एक बार महाराज शांतनु अपनी आदत के अनुसार गंगा तट पर टहल रहे थे कि उनकी दृष्टि एक अत्यंत रूपसी युवती पर पड़ी। उसे देखते ही महाराज शांतनु उसी प्रकार मोहित हो उठे जिस प्रकार वे गंगा को देखकर मोहित हुए थे। वे सुध-बुध खो बैठे। वो युवती स्थानीय मछेरों के सरदार की पुत्री थी, जिसका नाम सत्यवती था। राजा ने सरदार के समक्ष उसकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सरदार बड़ा ही चालाक और दूरदर्शी था।
उसने तुरंत महाराज के समक्ष एक शर्त रख दी कि आप सत्यवती के पुत्र को ही युवराज घोषित करेंगे और वही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। महाराज शांतनु ने सुनते ही इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। अपने प्यारे पुत्र देवव्रत का अधिकार वे भला किसी दूसरे को कैसे दे सकते थे। दूसरे शर्त रखकर उन्होंने पहले भी अपने 7 पुत्र खो दिए थे, मगर अब वे इस प्रकार का कोई अंधा वचन किसी को नहीं देना चाहते थे। अतः अप्रसन्न और खिन्न मन से वे अपने महल में लौट आए। अब उनके दिन फिर उदासी में कटने लगे, किंतु देवव्रत ने शीघ्र ही उनकी उदासी का कारण जान लिया। वो उसी क्षण रथ लेकर मछुआरों के सरदार के पास पहुंचा और बोला, आप मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करें, मैं राज सिंहासन पर से अपना अधिकार छोड़ने का वचन देता हूं। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा, किंतु यदि आपकी संतान ने राजगद्दी के लिए विवाद उत्पन्न किया तो मेरे नाती संकट में पड़ जाएंगे। मैं आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। देवव्रत ने शपथ पूर्वक कहा। अब इससे आगे सत्यवती का पिता क्या कहता। उसी समय देवव्रत सत्यवती को रथ में बैठाकर राजमहल में ले आया। राजा ने दूर से ही देवव्रत के रथ पर सवार सत्यवती को महल की ओर आते देखा तो उनकी खुशी का पारावार न रहा। गुप्तचरों से उन्हें सूचना मिल चुकी थी कि उनकी उदासी का कारण जानने के पश्चात युवराज देवव्रत सत्यवती को सम्मान सहित लेवा लाने नदी तट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सत्यवती के महल में आते ही महाराज शांतनु अपने भाग्य पर इठलाने लगे। उन्होंने देवव्रत की भी बड़ी प्रशंसा की। उसे गले से लगाकर उन्होंने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर सम्मान सहित सत्यवती को अपने महल में ले गए। महाराज जानने को उत्सुक थे कि सत्यवती के पिता ने उसे देवव्रत के साथ इतनी आसानी से कैसे भेज दिया। अतः फुर्सत होते ही उन्होंने सत्यवती से ये प्रश्न किया। तब रानी सत्यवती ने उन्हें देवव्रत की प्रतिज्ञाओं के विषय में बताया। उनकी खुशी के लिए देवव्रत द्वारा ली गई 2 भीषण प्रतिज्ञाओं को सुनते ही महाराज शांतनु को गुस्सा आ गया। वे बोले, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, और इसके साथ ही वे अर्धमूर्छित से होकर शोक में डूब गए। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई। इन भीष्म प्रतिज्ञाओं के कारण राजमहल की स्थिति विचित्र सी हो गई। सभी दरबारी और सेवक असहज हो गए। अब उन्हें कदापि महाराज देवव्रत की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। ये बात सभी को शोकाकुल कर देने वाली थी। देवव्रत को उसी दिन से भीष्म भी कहा जाने लगा। रानी सत्यवती ने भी राजमहल की असहज हो गई स्थिति को भांप लिया और इसके लिए स्वयं को उत्तरदायी जानकर वे मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। ऐसी विषम परिस्थितियां बन जाने के कारण राजा और रानी को विवाह से जो स्वाभाविक खुशी मिलनी चाहिए थी वो भी न मिल सकी। समय का पहिया अपनी गति से चलता जा रहा था और खामोशी से सब कुछ देखता रहा। बहुत कुछ समय के गर्भ में दफन हो जाता है और घाव भी बढ़ जाते। धीरे धीरे राजा रानी भी इस बात को भूल गए। राजमहल की स्थिति भी सामान्य हो गई। फिर समय अनुसार रानी सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का विचित्रवीर्य। काल आने पर महाराज शांतनु का निधन हो गया। उसके बाद चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया गया, जो कुछ समय बाद ही एक युद्ध में काल का ग्रास बन गया। तत्पश्चात छोटी आयु में ही विचित्रवीर्य को राजा घोषित कर दिया गया। जब विचित्रवीर्य वयस्क हो गया तो भीष्म तथा रानी ने उसका विवाह करने का निर्णय लिया। उन्हीं दिनों काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचा रहे थे। उन्होंने दूर पास के सभी राजाओं को निमंत्रित किया था, किंतु किसी पुरानी कटुता के कारण हस्तिनापुर नरेश को निमंत्रित नहीं किया गया। इसे हस्तिनापुर का घोर अपमान समझा गया। उसी क्षण भीष्म काशी जा पहुंचे एवं काशी नरेश के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर उसकी 3 पुत्रियों को बलपूर्वक हस्तिनापुर नरेश के लिए उठाकर ले आए। भीष्म का इतना दबदबा था कि वहां उपस्थित बलशाली से बलशाली राजा भी उनका विरोध न कर सका और भीष्म उन 3 कुमारियों को हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने महाराज विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियों की आज्ञा जारी की तो काशी नरेश की सबसे बड़ी राजकुमारी ने भीष्म एवं माता सत्यवती से निवेदन किया, मैं शाल्व कुमार को मन से अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि मुझे वहां पहुंचा दिया जाए। उस राजकुमारी का नाम अंबा था।
सत्यवती ने उसकी ये विनती स्वीकार कर ली और भीष्म से कहकर उसे शाल्व देश पहुंचाने का प्रबंध कराया। तत्पश्चात अंबिका और अवलंबिका का विवाह बड़ी धूमधाम से महाराज विचित्रवीर्य से संपन्न हो गया। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए, किंतु किसी भी रानी से महाराज विचित्रवीर्य के कोई संतान न हुई। उसके बाद अचानक वे बीमार पड़े और निसंतान ही इस लोक से विदा हो गए। फलस्वरूप हस्तिनापुर का राज सिंहासन उत्तराधिकारी विहीन हो गया। बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। राज सिंहासन का राजविहीन होना बड़ा अशुभ था। क्या करें क्या न करें, महारानी सत्यवती समझ न पा रही थी। फिर काफी सोच विचार के उपरांत उन्होंने भीष्म से निवेदन किया कि वे राज सिंहासन पर बैठे, किंतु प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी था। सच्ची जीत। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी था। वो थोड़ी सी बात पर बिगड़कर लड़ाई कर लेता था। गांव के लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। न तो किसी के घर जाता और न रास्ते में मिलने पर किसी को प्रणाम करता था। गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उससे नहीं बोलते थे। उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर बस गया। वो बहुत सीधा और भला आदमी था। सबसे नम्रता से बोलता था। सबकी कुछ न कुछ सहायता किया करता था। सभी किसान उसका आदर करते और अपने कामों में उससे सलाह लिया करते थे। गांव के किसान ने दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना, वो बहुत झगड़ालू है। दयाराम ने हंसकर कहा, शेर सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। दूसरे किसान भी हंस पड़े। वे जानते थे कि दयाराम बहुत दयालु है। वो किसी को मारना तो दूर, किसी को गाली तक नहीं दे सकता। लेकिन ये बात किसी ने शेर सिंह से कह दी। शेर सिंह क्रोध से लाल हो गया। वो उसी दिन से दयाराम से झगड़ने की चेष्टा करने लगा। उसने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैल बहुत सा खेत चर गए, किंतु दयाराम ने उन्हें चुपचाप खेत से हाँक दिया। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में जाने वाली पानी की नाली तोड़ दी। पानी बहने लगा। दयाराम ने आकर चुपचाप नाली बांध दी। इसी प्रकार शेर सिंह बराबर दयाराम की हानि करता रहा, किंतु दयाराम ने एक बार भी उसे झगड़ने का अवसर नहीं दिया। एक दिन दयाराम के यहां उनके संबंधी ने लखनऊ के मीठे खरबूजे भेजे। दयाराम ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया, लेकिन शेर सिंह ने उसका खरबूजा ये कहकर लौटा दिया कि मैं भिखमंगा नहीं हूं, मैं दूसरों का दान नहीं लेता। बरसात आई। शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में एक नाले में कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। शेर सिंह के बैल दुबले थे। वे गाड़ी को कीचड़ में से निकाल नहीं सके। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो सब लोग बोले, शेर सिंह बड़ा दुष्ट है, उसे रात भर नाले में पड़े रहने दो। लेकिन दयाराम ने अपने बलवान बैल पकड़े और नाले की ओर चल पड़ा। लोगों ने उसे रोका और कहा, दयाराम, शेर सिंह ने तुम्हारी बहुत हानि की है। तुम तो कहते थे कि मुझसे लड़ेगा तो उसे मार ही डालूंगा, फिर तुम आज उसकी सहायता करने क्यों जाते हो? दयाराम बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा। तुम लोग सवेरे उसे देखना। जब शेर सिंह ने दयाराम को बैल लेकर आते देखा तो गर्व से बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। दयाराम ने कहा, तुम्हारे मन में आवे तो गाली दो, मन में आवे मुझे मारो। इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी है और रात होने वाली है। मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को खोलकर अपने बैलगाड़ी में जोत दिए। उसके बलवान बैलों ने गाड़ी को खींचकर नाले से बाहर कर दिया। शेर सिंह गाड़ी लेकर घर आ गया। उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया। वो कहता था, दयाराम ने अपने उपकार के द्वारा मुझे मार ही दिया। अब मैं वो अहंकारी शेर सिंह कहाँ रहा। अब वो सबसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा। बुराई को भलाई से
जितना ही सच्ची जीत है, दयाराम ने सच्ची जीत पाई। तृष्णा का रोग। बनारस के राजा ब्रह्मदत्त के 2 पुत्र थे। उन्होंने बड़े पुत्र को युवराज का और छोटे को सेनापति का पद प्रदान किया था। कुछ समय बाद राजा ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई। इस परिस्थिति में बड़े राजकुमार को ही सिंहासन पर बैठने का अधिकार था। अतः पुरोहित और मंत्रीगण उसके राज्य अभिषेक की तैयारी करने लगे, लेकिन वो हर प्रकार के लोभ लालच से दूर था और छोटे भाई के लिए भी उसके मन में अगाध प्रेम था। अतः उसने राजा बनना अस्वीकार कर दिया। अपना स्थान वो स्नेहवश अपने छोटे भाई को देना चाहता था। सबने बहुत बहुत समझाया, लेकिन उसने छोटे भाई को ही गद्दी दे दी। राजसत्ता के प्रति उसके मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई थी। वो अब बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था, बिल्कुल किसी साधारण प्राणी की भांति। छोटे राजकुमार को स्वेच्छा से राज देकर वो वहां से चला गया और दूर के एक प्रांत में एक सेठ की नौकरी करने लगा। बड़े राजकुमार ने अपना परिचय बहुत गुप्त रखा था, लेकिन कुछ ही दिनों में सेठ को किसी तरह सब कुछ मालूम हो गया। उस समय से सेठ का उसके प्रति व्यवहार ही बदल गया। अब सेठ की अधिकतर कोशिश यही होती कि उससे काम न लेना पड़े। वो अब उसके साथ राजपुरुष जैसा ही व्यवहार करने लगा था। एक दिन बड़े राजकुमार को पता लगा कि राज कर्मचारी गांव के खेतों पर नए सिरे से लगान बढ़ाने के लिए उनकी नाप जोख कर रहे हैं और सेठ इस मामले में बहुत परेशान है। बड़े राजकुमार ने इस अवसर पर अपने उपकारी की कुछ सहायता करना अपना धर्म समझा। उसने अपने छोटे भाई को इस आशय का एक पत्र लिख दिया कि मैं बहुत दिनों से अमुक सेठ के घर में बड़े सुख से निवास कर रहा हूं, इसलिए मेरे कहने से उसका लगान माफ कर दो। छोटे भाई ने इस पत्र को पाते ही राज कर्मचारियों को उस सेठ से कर न लेने का आदेश भेज दिया। सेठ को जब पता चला कि राजकुमार ने चुपचाप उनका इतना बड़ा काम कर दिया है, तो वह हर्ष से फूला नहीं समाया। अन्य लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए उसने खूब जोर शोर से इस बात का प्रचार किया। परिणाम ये हुआ कि गांव और प्रांत के सभी लोग लगान छुड़वाने के लिए बड़े राजकुमार के पास दौड़ पड़े। बड़े राजकुमार ने किसी को निराश नहीं किया। उसने हर एक के लिए राजा को पत्र लिख दिया और राजा ने बड़े भाई के लिखने से सबके लगान माफ कर दिए। अब वहां के सभी लोग बड़े राजकुमार के भक्त हो गए और हृदय से उसको अपना राजा मानने लगे। उसी को वे कर भी देने लगे। इस प्रकार सारे प्रांत में उसकी अखंड प्रभुता स्थापित हो गई। वो सर्वसम्मति से वहां का स्वतंत्र राजा बन बैठा। लेकिन किसी ने सत्य कहा है, प्रभुता पाई काहि मद नाही, अर्थात प्रभुता पाकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मद से चूर नहीं हो जाएगा। ऐसे में लालच और अभिमान से कौन अछूता रह सकता है। पहले जो व्यक्ति राज्य को तृण की भांति त्याग चुका था, वही अब राज्य की तृष्णा से व्याकुल हो उठा। उसने छोटे भाई को स्पष्ट लिख दिया कि अब वो इस प्रांत पर मेरा ही शासन होगा। छोटे भाई ने बड़े हर्ष से उसे वहां का शासक स्वीकार कर लिया। इससे भी बड़े राजकुमार को संतोष नहीं हुआ। उसने आसपास के कई अन्य प्रांतों को भी अपने अधिकार में करने की इच्छा प्रकट की। छोटे भाई ने उन पर भी उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। उसकी हर एक मांग पूरी होती गई, फिर भी उसका मन नहीं भरा। अब वो राज्य को हथियाने की फिक्र में पड़ा। उसे शंका थी कि छोटा भाई आसानी से संपूर्ण राज्य न छोड़ेगा, इसलिए अपने राज्य से समस्त आदमियों को लेकर उसने बनारस पर धावा बोल दिया। बड़ी भीड़ देखकर वो राजद्वार पर पहुंचा। वहां उसने छोटे भाई के पास राजदोया आकर युद्ध करो की चुनौती भेजी। छोटा भाई बड़े धर्म संकट में पड़ गया। आत्मसमर्पण करने से लोग उसे कायर कहकर धिक्कारते और युद्ध में बड़े भाई को मारने से भी उसे अपयश ही मिलता। विकट समस्या थी। बहुत सोचने विचारने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को उसकी दी हुई चीज वापस कर देने का ही निश्चय करके उसे सम्मान पूर्वक लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। अब बड़ा राजकुमार बनारस का राजा हो गया। एक एक करके उसकी सभी लालसाएं पूरी हो गईं, फिर भी तृष्णा नहीं बुझी। अब उसके हृदय में एक से बढ़कर एक लालसा उत्पन्न हो रही थी। राज करने के लिए अब उसे अपना देश छोटा दिखाई देने लगा। अब उसके मन में ये इच्छा सिर उठाने लगी कि आसपास के राज्यों को जीतकर
चक्रवर्ती सम्राट बना जाए। अतः अब वो आसपास के अन्य राज्यों को जीतने में लग गया। यही उसका नित्य का काम हो गया। अपने सामने वो किसी दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकता था। दिन प्रतिदिन न केवल उसकी प्रवृत्ति बदल रही थी, बल्कि तृष्णा भी बढ़ती जा रही थी। इंद्र उस राजा की बढ़ती हुई तृष्णा को देखकर बहुत दुखी हुआ। एक दिन वो शुभ संकल्प करके ब्रह्मचारी के वेश में राजा के पास पहुंचा और उसे एकांत में ले जाकर बोला, महाराज, मैं 3 ऐसे नगर देखकर आ रहा हूं जहां अनंत संपत्ति है। वहां तो घर घर में सोना बरसता है। उन नगरों को जल्दी अपनी मुट्ठी में लीजिए। इसे सुनते ही राजा लोभ से अंधा हो गया और जल्दी से जल्दी चढ़ाई करने के लिए उतावला हो उठा। ब्रह्मचारी इतना कहकर चुपचाप बाहर चला गया। राजा को उसका नाम धाम पूछने का भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसका चित्त तो कहीं और चला गया था। उसने मंत्रियों को बुलवाकर कहा, मैंने अभी अभी एक ब्रह्मचारी से सुना है कि कहीं पर 3 बहुत ही संपन्न नगर हैं। वहां अनंत संपत्ति है और घर घर सोना बरसता है। ऐसे विलक्षण नगरों पर तो शीघ्र अति शीघ्र हमारा स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सेना सजाओ। ब्रह्मचारी के बताए नगरों को मैं फौरन जीतना चाहता हूँ। मंत्री ने पूछा, महाराज, वे नगर हैं कहाँ, किधर हैं? राजा चौंककर बोला, ये तो मालूम नहीं, किंतु वो ब्रह्मचारी जानता था। वो उन्हें अपनी आंखों से देख आया है। उसी से पूछो, वो बाहर खड़ा होगा। मंत्री ने बाहर जाकर ब्रह्मचारी को बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। लौटकर वो राजा से बोला, महाराज, वो तो न जाने कहाँ चला गया। सारे नगर में ढूंढने पर भी उसका पता नहीं चला। राजा की छाती पर मानो वज्र गिर पड़ा। वो झटपटाता हुआ बोला, अब क्या होगा? उन नगरों की बात सुनकर मैं इतना स्वार्थी हो गया कि मैंने ब्रह्मचारी से आगे कोई बात ही नहीं की और न ही मैंने उसका स्वागत सत्कार किया। संभवतः इसलिए वो रुष्ट होकर चला गया। देव, 3 स्वर्ण नगर मेरे हाथ आ जाते। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊं? मैंने उसका पता भी नहीं पूछा। अब वे कैसे मिलेंगे? इस तरह पछताता हुआ राजा चिंता शोक से बहुत व्यथित हो गया। 3 नगरों की याद आते ही उसके हृदय में शूल चुभने जैसी पीड़ा होने लगती थी। इस दुख में न तो उसे नींद आती, न खाना पचता। धीरे धीरे मानसिक व्यथा के कारण उसे भयंकर अतिसार हो गया। वैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। उन्हीं दिनों बौद्धिस्ट तत्व तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा लेकर लौटे थे। राजा की असाध्य बीमारी का हाल सुनकर वे अपनी इच्छा से उसकी चिकित्सा करने गए। उन्होंने राजद्वार पर खड़े होकर राजा के नाम संदेश भेजा। राजा पीड़ा से बहुत व्याकुल था, किंतु उसे किसी अनुभवहीन चिकित्सक से चिकित्सा कराना गवारा नहीं था, जबकि पीड़ा से मुक्ति पाने की भी उसकी प्रबल इच्छा थी। डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का भी सहारा खोजता है। राजा ने उस नए चिकित्सक को बुलवा लिया और कहा, युवक, सभी वैद्यों ने इस रोग को असाध्य कह दिया है। अब तुम व्यर्थ का प्रयत्न न करो, मैं नहीं बचूंगा। बौद्धिस्ट तत्व ने धैर्य पूर्वक कहा, महाराज, घबराने की बात नहीं है। उचित प्रयत्न से असाध्य भी साध्य हो जाता है। आप कृपा करके ये बताइए कि ये रोग आपको कब से और कैसे हुआ? राजा पीड़ा से कराहता हुआ बोला, अरे अनाड़ी वैद्य, रोग की कहानी सुनकर क्या करोगे? सीधे सादे दवा बताओ। बौद्धिस्ट तत्व ने कहा, महाराज, रोग के संबंध में सारी बातों का पता लगाकर ही उसकी अचूक दवा दी जा सकती है। रोग के मूल को खोजकर उस पर प्रहार करने से ही वो सहज ही निर्मूल हो जाता है। उन 3 नगरों के हाथ से निकल जाने का जो शोक राजा को हुआ था, वो उसका हाल सुनकर बोला, वैद्य जी, उससे मेरे दिल को ऐसा धक्का लगा कि मैं टूट गया। मैं दिन रात उसकी फिक्र में घुलने लगा और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट हो गया। आज भी प्रत्येक क्षण चित्त में वही चिंता समाई रहती है। अपनी हानि का मुझे ऐसा शोक है कि मैं बता नहीं सकता। उसकी पूरी व्यथा सुनकर बौद्धिस्ट ने पूछा, महाराज, ये बताइए कि क्या इस तरह चिंता करने से आप भविष्य में उन नगरों को प्राप्त कर सकोगे? नहीं भाई, अब वे कहाँ मिलते हैं। गया सो गया, सारा दोष मेरा ही था। लोभ में मैंने न अतिथि का उचित सत्कार किया और न ही उन नगरों का दिशा ज्ञान प्राप्त किया। मैं तो फौरन ही उन नगरों को जीत लेना चाहता था।
बस मेरी यही भूल थी। बौद्धिस्ट तत्व ने कहा, तब व्यर्थ के लिए आप उनके पीछे क्यों परेशान होते हैं? आपके पास सुख वैभव की कमी नहीं है, जो है उसी को भोगिए। आवश्यकता से अधिक वैभव की लालसा न कीजिए। एक व्यक्ति के लिए एक ही बिस्तर काफी होता है। वो 4 बिस्तरों पर एक साथ नहीं सो सकता, फिर एक को पाकर 4 के लिए लालच क्यों करे? जो कुछ आपके पास है वही बहुत है। अब और नगरों को लेकर क्या कीजिएगा? आपके लिए वे फालतू ही तो होंगे। फालतू चीजों के ऊपर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। आप तृष्णा त्याग कर संतोष कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। राजा कुछ स्वस्थ चित होकर बोला, अच्छा, ये सब तो हुआ, अब मेरे पेट के रोग की कोई दवा बताइए। बौद्धिस्ट ने कहा, ये पेट का रोग नहीं, मन का रोग है। उसी के लिए मैंने आपको परम गुणकारी ज्ञान औषधि दी है। आपको उसी से लाभ होगा। चित्त से दुर्वासनाओं को निकाल दीजिए, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। राजा बौद्धिस्ट तत्व के कहने से पराय धन की तृष्णा त्याग दी। उसने बीती बातों के लिए हाय हाय करना भी छोड़ दिया। उसका चित्त स्वस्थ और शांत हो गया। थोड़े ही दिनों में रोगी राजा बिना किसी दवा के सचमुच स्वस्थ हो गया। किसी ने सत्य ही कहा है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी सिर उठा लेती है, और आज का प्राणी इन्हीं इच्छाओं की शुद्धा शांति में अपना जीवन गर्क कर रहा है। हमें इच्छाओं का दमन करना सीखना चाहिए, ताकि जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकें। शीशे में डूबा राज्य। सुमेरगंज में सुभाष नाम का एक सीधा सादा बेहद सच्चा और ईमानदार व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे, विनोद और मनोज। दोनों जब जवान हो गए तो एक दिन सुभाष ने उनसे कहा, मैं अब काफी वृद्ध हो गया हूँ। मैंने तुम दोनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाई, हर तरह के व्यापार के गुर सिखाए। कहीं भी कोई सामान खरीदने और बेचने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सब समझाया। अब मैं चाहता हूँ तुम दोनों 1,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापार के लिए यात्रा पर निकलो। जब तुम लोग कुछ कमा कर लौटोगे तो मुझे भी विश्वास हो जाएगा कि तुम लोग अपने परिवार का पेट पालन योग्य हो गए हो। तब मैं अच्छी सी लड़कियां देखकर तुम दोनों की शादी कर दूंगा और अपना सारा कारोबार तुम दोनों को सौंप दूंगा। मनोज और विनोद अस्तबल से अपने अपने प्रिय घोड़ों पर सवार होकर व्यापार के लिए यात्रा पर निकल पड़े। दोनों ही अनुभवहीन थे, मगर दोनों में कुछ कर दिखाने का जबरदस्त जोश था। मनोज कुछ जल्दबाज था, जबकि विनोद काफी गंभीर और धैर्यवान था। दोनों भाइयों के घोड़े जब सुमेरगंज की सीमा से बाहर पहुंच गए तो विनोद ने अपना घोड़ा रोक लिया। ये देख मनोज ने भी अपना घोड़ा रोक लिया और पूछा, क्या बात है भैया, रुक क्यों गए? मनोज, हमने ये तो निश्चित किया ही नहीं कि व्यापार के लिए कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है और क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कहाँ से खरीदना है और फिर कहाँ बेचना है। चलते समय हमने अपने पिता से इस विषय में कुछ ज्ञान भी नहीं मांगा। हमारे पिता हमें विगत वर्षों में जो कुछ बताते समझाते रहे हैं, हमें उन्हीं सब बातों का स्मरण कर आगे बढ़ना चाहिए। विनोद ने कहा, सही कहते हो भैया, मनोज बोला। उसे और कुछ भी नहीं सूझा। एक बात और भी है जिसका फैसला हम दोनों भाइयों को स्वयं ही करना है, विनोद बोला। वो क्या है भैया? मनोज ने पूछा। हम दोनों को व्यापार के लिए एक ही साथ एक ही दिशा में बढ़ना चाहिए अथवा अलग अलग 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना चाहिए, विनोद ने कहा। इसमें क्या सोचना, दोनों साथ ही चलेंगे। मैं तो आपके बिना कभी गया ही नहीं कहीं, मनोज जल्दी से बोला। मैं आगे कहीं भी अकेले नहीं जाऊंगा। ये भी ठीक रहेगा। अगर रास्ते में हम में से किसी पर कोई मुसीबत आ गई तो दोनों मिलकर अच्छी तरह सामना कर सकते हैं, और कहीं कोई एक किसी मुसीबत में फंसा तो दूसरा उसकी मदद कर सकता है। एकता में बड़ा बल है, और कहावत भी है कि एक से भले 2। और फिर दोनों भाई एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगे। उनके घोड़े काफी देर तक साथ साथ दौड़ते रहे। सुबह से शाम हो गई। दोनों भाई चिंता आतुर होकर एक निर्जन स्थान पर रुके। तब छोटा भाई मनोज कुछ सोचते हुए बोला, भैया, यहाँ आसपास ही कहीं पर एक छोटा सा राज्य चंचलपुर हुआ करता था। वो कहाँ है? पिताजी ने हमें आसपास के राज्यों के बारे में जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से तो चंचलपुर यही कहीं होना चाहिए। इस दिशा में तो हम दोनों एक बार पिताजी के साथ आ भी चुके हैं।
चंचलपुर यही होना चाहिए था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए। विनोद गंभीर होकर बोला। चलो कुछ और आगे बढ़कर देखते हैं, मनोज बोला। और दोनों भाइयों ने अपने घोड़े फिर से आगे की ओर दौड़ा दिए। धीरे धीरे रात हो गई और चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। लगभग 2 कोस आगे पहुंचने के बाद अचानक उन्हें चंद्रमा की रोशनी में किसी बहुत पुरानी इमारत का एक खंडर दिखाई दिया। उस खंडर को देख मनोज विनोद से बोला, ये खंडर कैसा है भैया? पिताजी ने इस दिशा में ऐसा कोई खंडर होने की बात तो हमें कभी नहीं बताई थी। रात हो रही है, क्यों ना हम इसी खंडर में कोई सुरक्षित जगह देखकर आराम कर लें। सुबह आगे बढ़ेंगे, विनोद बोला। मनोज और विनोद ने खंडर के पास ही 2 अलग अलग पेड़ों से अपने घोड़े बांध दिए। फिर दोनों ने खंडर के भीतरी भाग का निरीक्षण किया। खंडर की एक बड़ी और चौड़ी दीवार पर एक आदमकद आईना लगा था। उस आईने को देख मनोज विनोद से बोला, भैया देखो कितना खूबसूरत शीशा है, आओ चलकर इसमें अपनी शक्ल देखते हैं। क्यों भला? विनोद ने सवाल किया। फिर गंभीर होकर बोला, कोई जरूरत नहीं शीशा देखने की, हमें बन सवर कर कहीं लड़की देखने नहीं जाना है। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, रात को शीशा नहीं देखना चाहिए, भूतों का भ्रम होने लगता है। पर भैया वो शीशा बहुत सुंदर है, उसके चारों ओर का फ्रेम कितना चमक रहा है, एकदम सोने की तरह। हाँ, लेकिन अब तुम्हें उसके फ्रेम के सोने के बारे में नहीं, अपने सोने के बारे में सोचो। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, विनोद एक जगह लेटते हुए बोला। और तुम भी लेटो और सो जाओ। विनोद लेटने के थोड़ी ही देर बाद सो गया, लेकिन मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ ही देर तो वो यूं ही लेटा रहा, पर फिर उसके दिल में आया कि क्यों न वो एक बार उस आईने को करीब से देखे। वो शीशे के निकट पहुंचा। उसने शीशे में अपना आकार देखा, पर सिर्फ एक पल ही वो उस शीशे में खुद को देख पाया। दूसरे ही पल किसी तेज चुंबकीय शक्ति ने उसे शीशे में खींच लिया और वो शीशे में इस तरह समा गया जैसे किसी द्वार से अंदर जाकर गायब हो गया हो। सुबह जब विनोद उठा तो अपने निकट मनोज को न देख उसने उसे आवाज दी, किंतु मनोज की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो उसने आसपास हर जगह मनोज को ढूंढा, उसे बार बार पुकारा, किंतु मनोज की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो वो बहुत चिंतित हो गया। उसने रात को सोने से पहले मनोज से हुई बातों को याद किया तो ध्यान आया कि मनोज उस खंडर में स्थित आदमकद शीशे की चर्चा कर रहा था। यूं ही उत्सुकतावश विनोद उस शीशे के सामने पहुंचा। उसने शीशे में झांका और शीशे में झांकते ही वो किसी तीव्र चुंबकीय शक्ति से शीशे के अंदर खिंचता चला गया। एक पल को तो विनोद को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, मगर जब समझ आया तो उसने देखा कि वो एक बिल्कुल अनजान जगह पर उपस्थित है और कुछ सैनिक उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। निकट आकर उन सैनिकों ने विनोद को चारों ओर से घेर लिया। चलो फटाफट हमारे साथ चलो, सबसे आगे वाले सैनिकों के सरदार ने गरज कर कहा। तो विनोद ने विनम्रता पूर्वक उससे पूछा, आप लोग कौन हैं और मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? हम चंचलपुर के सैनिक हैं और तुम इस समय चंचलपुर में हो, हम तुम्हें अपने महाराज के पास ले जाएंगे, सैनिक सरदार ने जवाब दिया। किंतु मैं तो एक खंडर में था, अचानक चंचलपुर कैसे आ गया? विनोद अचंभित होकर बोला। तो सैनिक सरदार ने जवाब दिया, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हमारे महाराज देंगे। और थोड़ी देर में ही सैनिकों ने विनोद को एक राज दरबार में पेश किया। राज दरबार में विनोद का छोटा भाई मनोज पहले से ही उपस्थित था। भाई को देखकर विनोद दौड़कर उससे लिपट गया और बोला, तू यहाँ कब आया भाई? मैं तो रात से ही यहाँ हूँ भैया। जब आप सो गए तो मैं उत्सुकतावश खंडर के आदम कद शीशे में झांकने लगा, किंतु शीशे में झांकते ही मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गया हूँ। ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, विनोद परेशान मुद्रा में बोला। तुम दोनों शीशे में डूबे राज्य चंचलपुर में हो। तभी राज सिंहासन पर बैठे चंचलपुर के राजा केदार सिंह ने कहा, शीशे में डूबे राज्य क्या मतलब? विनोद चकित होकर बोला, हमें कुछ समझ नहीं आया महाराज, मैं तुम दोनों भाइयों को सारी बातें बताता हूँ। राजा केदार सिंह ने कहा, बरसों पहले मेरे पिता महाराज दिलदार सिंह जब अंतिम सांस ले रहे थे तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर बताया कि अलकनंदा नदी के किनारे बसे गंगोत्री आश्रम में रहने वाले त्रिनेत्र महर्षि
हमारे राज्य चंचलपुर के धर्मगुरु हैं। वो कभी भी चंचलपुर आए, उनका भरपूर आदर सत्कार आतिथ्य करना। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा राज्य सुखी और संपन्न है। वो कभी कभी हमारे परिवार और राज्य की जनता को आशीर्वाद देने चंचलपुर आया करते हैं। त्रिनेत्र महर्षि 3 आंखों वाले चमत्कारी महर्षि हैं। उनके मस्तक पर भी एक आंख है। वो अपने तेजस्वी स्वरूप के कारण दूर से ही पहचाने जाते हैं। मेरे पिता ने प्राण त्यागने से पहले मुझसे जो कुछ कहा मुझे याद नहीं रहा। फिर एक दिन जब त्रिनेत्र महर्षि जब चंचलपुर आए, मेरे एक सेवक ने मुझे आकर खबर दी कि 3 नेत्रों वाले एक महर्षि मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उस समय अपने प्रसाधन कक्ष में एक आदमकद आईने के सामने खड़ा अपना चेहरा देख रहा था। मैंने सेवक से कहा, उन्हें इंतजार करने को कहो, और फिर मैं आईने में अपना मुख देखते हुए बाल संवारने लगा। सेवक ने दोबारा आकर मुझसे कहा कि महर्षि बस कुछ क्षणों के लिए यहाँ आए हैं, मुझे आशीर्वाद देकर जल्दी से ही प्रस्थान करना चाहते हैं। तो मैंने सेवक से कह दिया कि जाकर उनसे कह दो, मुझे उनके आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कहना ही था कि महर्षि अचानक मेरे प्रसाधन कक्ष में प्रकट हुए और डपट कर बोले, मूर्ख अभिमानी, जिस शीशे के सामने खड़े होकर तूने मेरी अवहेलना की है, कल सूर्योदय होते ही तेरा समूचा राज्य इसी शीशे में डूब जाएगा। अपने सामने 3 नेत्र वाले महर्षि को देख मुझे अपने पिता द्वारा बताई गई सारी बातें याद आ गई और मैंने उनके पैर पकड़ लिए, उनसे बार बार क्षमा याचना करने लगा। तब त्रिनेत्र महर्षि ने कहा, मेरा कहा असत्य नहीं हो सकता। कल सूर्य उदय होते ही तुम्हारा राज्य इसी आदमकद शीशे में समा जाएगा। लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं इस आईने को सुमेरगंज के निकट एक खंडर में स्थापित कर देता हूँ। इसी शीशे के माध्यम से तुम्हारे राज्य में जब एक सच्चे, अच्छे और ईमानदार पिता के 2 पुत्र तुम्हारे शीशे में डूबे राज्य में आएंगे, तब तुम अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उनके साथ कर देना। तभी तुम शाप मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा राज्य फिर से शीशे से बाहर आ पूर्वत हो जाएगा। इतना कह चुकने के बाद राजा केदार सिंह कुछ पल के लिए चुप हुए, फिर बोले, मेरी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो चुकी हैं। यदि तुम इस शीशे में कैद दुनिया से निकलना चाहते हो तो तुम दोनों भाइयों को मेरी बेटियों से विवाह करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विनोद और मनोज के सामने इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वैसे भी दोनों राजकुमारियां बहुत ही खूबसूरत थीं। राजा केदार सिंह ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह विनोद और मनोज के साथ संपन्न करवाया। विवाह संपन्न होते ही अचानक त्रिनेत्र महर्षि वहां प्रकट हो गए और राजा केदार सिंह से बोले, राजन, आज से तुम और तुम्हारा राज्य शाप मुक्त है। लेकिन याद रखो, कभी भी कोई तुम्हें आशीर्वाद देने आए उसका सदैव सम्मान करो, बल्कि हर बड़े बुजुर्ग और श्रेष्ठ शख्सियत से आशीर्वाद लेने के लिए झुकना सीखो। ध्यान रखो, जो झुकते हैं उनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। बाद में राजा केदार सिंह ने अपनी दोनों बेटियों और दामादों को ढेर सारा धन देकर बहुत से सेवक सेविकाओं के साथ सुमेरगंज की ओर रवाना किया। जब विनोद और मनोज अपनी पत्नियों के साथ सुमेरगंज पहुंचे तो वृद्ध व्यापारी सुभाष और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लेकिन अपनी खुशी दर्शाने के लिए उन्होंने सुमेरगंज में एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें दोनों बेटों का विवाह फिर से संपन्न करवाया और उस समारोह में सुमेरगंज के सभी लोगों को दावत दी गई तथा उस समारोह में चंचलपुर के राजा, रानी और दरबारियों को भी आमंत्रित करके सबका सम्मान किया। किस्मत के खेल निराले हैं, कब किसकी किस्मत कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन सदा ईमानदारी से अच्छे कार्य ही करने चाहिए। आपकी अच्छाइयों का आपकी संतान पर भी बहुत असर पड़ता है। आपके पुण्य प्रताप से ही आपके बच्चे भी बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सुभाष की सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी का इनाम उसके दोनों बेटों को मिला। एक बात भी याद रखें, किसी से भी मिलने वाले आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कभी अवहेलना न करें। आशीर्वादों और शुभकामनाओं में बहुत शक्ति होती है। यासीन निसार अहमद। बच्ची अभी नींद से जग गई थी। पहले आकर देखा तो गहरी नींद सो रही थी।
जब उसे दरवाजा खोल अंदर आते देखा तो बच्ची बिस्तर में पड़ी मुस्कुराई। नींद की खुमारी उन आंखों और मुस्कान में झूल रही थी। किसी परिचित चेहरे की याद दिला रही थी वो मुस्कान। धीरे से उसने उठने का प्रयास करते हुए पुकारा, अंकल। वो नहीं जानता था कि क्या बोले और क्या करे। फिर मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए वो पास गया। मेज पर तैयार रखे बिस्कुट, केक एवं दूध को थोड़ा पास सरका दिया। उसे खाते हुए बच्ची ने रोज की तरह दिलचस्पी से पूछा, पापा और मम्मी कब आएंगे अंकल? गत 4 दिनों से दोहराया जाने वाला झूठ उसने तकलीफ और मायूसी के साथ एक बार और कहा, जल्दी आएंगे। उनकी मोटर गाड़ी रास्ते में खराब हुई पड़ी है, मरम्मत कराते ही तुरंत आ जाएंगे। खाना खा के बच्ची खिलौनों में लौट आई तो वो बाहर चला गया। पता नहीं उसका जवाब बच्ची समझ गई कि नहीं। आगे कोई सवाल नहीं किया, इसलिए लगा कि समझ गई है। रोज यही एक उत्तर देता, फिर भी बच्ची को अविश्वास क्यों नहीं होता। इस तर्क की गुंजाइश नहीं रही। बच्ची चाहे अविश्वास और बेचैनी प्रकट करे तो भी इसी एक जवाब के अलावा और कुछ जवाब नहीं दे सकता था। आखिर 4 बरस की किसी बच्ची में कार्य कारण संबंधी विचारशीलता नहीं होती। पहले दिन ही उसने बेहद बेचैनी और दुख प्रकट किया। यहां तक कि डरता रहा कि माँ बाप के अभाव में जो झटका लगा है वो बच्ची को कहीं बीमार न बना दे। पर नगर की नर्सरी में न दिखे गए अपरिचित खिलौनों और वातावरण की घुटन के कारण ही बच्ची एकदम दबी हुई थी। सब कुछ समझने पर जो डर और दयनीयता होती है उसे प्रकट करता सा व्यवहार था। सिर्फ उससे ही माँ बाप की बात पूछी थी, वो भी दिन में पहली बार जब उससे मिलती तब। वरना हमेशा थके हारे सोती रहती या विषाद से भरी तन्हाई में अकेले बैठी खेलती रहती। बहुत देर तक उसे देखा नहीं जा सकता था। बच्चों का दुख हमेशा दुसाहे पीड़ा थी। फिर क्यों ये हरकत की? कोई भावनात्मक समाधान या उत्तर नहीं था। उसके अलावा कोई राजनीतिक चाल अपने पास थी भी नहीं। मात्र इंसानी दृष्टि से ये एक गलत कार्रवाई होगी। सिर्फ 4 बरस की एक बच्ची को उड़ा के छिपाए रखना और उसकी जान की कीमत बताकर राजनीतिक फायदा उठाना। फांसी की सजा भोगते दुश्मनों के यहां बंदी पड़े अपने सहयोगी की जान बचाने का इसके अलावा जब कोई और चारा नहीं रहता तो इस काम को मानवीयता का एक और चेहरा मिल जाता, यही राहत होती। फिर भी इस गुप्त स्थान के घने रहस्य में यहाँ प्रवास, प्रणय और मृत्यु की परछाइयां एक के बाद एक पहरा देती ठंडी निस्सहायता है। उपयोग रहित कारतूस, बंदूक एवं विस्फोटक वस्तुओं के टूटे फूटे टुकड़े और वालनट के सूखे बाहरी छिलकों को खिलौने बनाए खेलती उस बेचारी बच्ची के भोले भाले चेहरे को देख मन को झटका लगा। अगर समय पर शादी होती तो उसके भी ऐसी ही बच्ची होती, बेटी के रूप में, या अपनी प्यारी दीदी की बेटी जिसके पैदा होने की बात सुनी थी पर देख न पाया था। अभी तक उसे भतीजी के रूप में। नहीं, ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। वो रास्ता नरम दिली और कमजोरियों की काई से छिपी फिसलती जमीन है। वहां पर पैर न रखें और न गिरे समय के पहाड़ और गड्ढे पार कर इधर पहुंचा था। 2-1 दिनों या महीनों का नहीं, 7-8 सालों की दुर्गमता में अटका ये रास्ता और जीवन उसने बहुत सोच समझकर ही चुन लिया था। अखबारों की खबरों में अपना विशेषण देखकर वो पीड़ा से मुस्कुराता। घोटू आतंकवादी, सिर का दाम और अपने नाम पर बनाए गए क्रूर कृत्यों को जानकर हैरान रह जाता। क्या ये सब मैंने ही किया? ये घोर आतंकवादी मैं ही हूं। मेरा इतना मूल्य, क्रूरता का मूल्य, किसी तितली को भी सताने की हरकत इन हाथों में नहीं थी। जूलॉजी कक्षाओं में कॉकरोचों और मेढकों को काट के छानबीन करने से तंग आता था। अगर डॉक्टरी पढ़ाने का घर वालों का अति मोह, दबाव एवं प्रेरणा न होती तो कब का छोड़ चुका होता इन सबको। आखिर डॉक्टरी पढ़ते वक्त भी यही कुछ समस्याएं थी। प्रैक्टिकल कक्षाओं में यहां तक कि बेहद पीड़ा से रोते मरीजों के वार्डों में भी उसे घुटन और सांस की परेशानी महसूस होती थी। शाहीना तक ने, जो कि
अति मृदुल उंगलियों और आम के कोपलों सी नरम कांति लिए भूमि को भी पीड़ा पहुंचाए बिना चलती थी। सर्जरी में दक्षता हासिल की। उसका डर और बेचैनी दोनों की रोज शाहीना हंसी उड़ाती। वो कहती, क्यों इस काम के लिए आए हो जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है? जाकर कोई भाषा, कविता या साहित्य पढ़ो, मानो कोई अद्भुत आकिस्मत हो। डॉक्टरी के चौथे साल उसने उसे छोड़ दिया। आज वो विरोधाभास ही नहीं, शाहीना के उस पुराने तमाशे के बुरे अर्थ की परोक्ष प्रेरणा भी उसके पीछे नहीं थी। साहित्य या कविता पढ़ने के लिए नहीं थी वो यात्रा। शाहीन चकित रह गई होगी। अपनी मृदु भावनाओं की मकड़ी के जाल में खुद मंडराता वो जज्बाती पुराना सहपाठी कहां? आज ये घोर आतंकवादी कहां? 1 साल और बिताया होता तो डॉक्टर बन जाता। जैसा चाहा था वैसा गरीब और दयनीय देहाती जीवन की पगडंडियों के किनारे अपना छोटा सा चिकित्सालय खोलता। शाहीन के इर्द गिर्द गुप्त रूप से जिन अरमानों का जाल बना था उस पर उसी से खुलकर बात करता। शायद एक साथ एक उस सब के लिए मौका नहीं आया। उसे जो सही लगे वे विश्वास और आदर्श हमेशा उसका पीछा करते रहे। छात्र मोर्चों के किनारे भी उसने कभी राजनीतिक व्यक्ति की छाया नहीं पड़ने दी। वही अचानक मिलिटेंसी के बीचों बीच पहुंच गया। अप्रत्याशित ही उसे उनका नेतृत्व करना पड़ा। शाहीना सोचती होगी, मात्र एक जज्बाती इंसान विमुक्ति की वीर गाथाओं और रोमांटिक गाथाओं में ऊंघा हुआ कोई कमजोर दिल वाला। सिर्फ शाहीना ही नहीं, अपने सभी परिचितों ने वैसा ही सोचा होगा। स्टेथोस्कोप एवं डॉक्टरी किताबों के बदले काव्यों एवं उपन्यासों को हाथों में ले जाने वाला, सर्जरी कक्षाओं के बदले मुशायरों में जाने वाला, उनमें से किसी ने शायर उसके अंदर सदा चंचल दूसरे हिस्से की ओर ध्यान दिया हो। कहानी, कविता और उसकी प्रदत्त भावुक दुनिया की तरफ आकृष्ट दूसरा व्यक्तित्व, नैतिकता, सद्भावना, स्वतंत्रता की इच्छा और सहानुभूति, इन सब को मिला एक असुलभ आदर्शात्मक भावुकता का किसी अभियुक्त को खोजने आधी रात को कॉलेज कैंपस के हॉस्टल में चले आए पुलिस के सिपाहियों ने जो अत्याचार किए, उसके विरोध में जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई वो उसके केंद्र में रहा। प्रतिरोध और धीरे धीरे जबरदस्त प्रत्याक्रमण का मोर्चा शुरू हुआ। फिर वहां रुक नहीं सकता था। कॉलेज जाना तो दूर, दिन के उजाले में बाहर चलना भी मुश्किल हो गया। वो और सहयोगी अभियुक्त घोषित किए गए। उनके परिवार वालों और मित्र मंडली का भी शिकार किया गया। स्वभावतः वे सब छिप गए। गुप्त रूप से मिलने, संगठित होने और हथियार इकट्ठा करना सीख गए। छिपकर बदला लेने और हमला बोलने को तैयार हो गए। इस सच्चाई ने उसे कर्कश और मजबूत बना दिया कि अस्तित्व की समस्या वाली धमकी का सामना करने को आदर्शवादी राजनीतिक संविधान की सीमा लागनी पड़ेगी। नेतृत्व ने उसे और निर्विकार बनाया। अपने मोर्चे के सबसे सशक्त और समर्थ किसी नेता को पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब उसे जेल में डाला गया तो उसे छुड़ाने का एक ही मार्ग रह गया, सिटी पुलिस कमिश्नर या उसकी बीवी को उड़ा के कैद में रखना और उसका मूल्य मांगना। पूरी योजना बना के सावधानी और तैयारी के बाद ही उसने हुक्म दिया था। फिर भी वो योजना जैसा सोचा गया प्रयोग में सफल न हुई। कमिश्नर और उसकी बीवी के बदले उनकी 4 बरस की बच्ची को ही वे स्कूल से उड़ा पाए थे। पहले तो निराशा हुई। बच्ची के रोने उतरे चेहरे ने उसे एकदम थका दिया। बाहर से देखने के अलावा कमरे के अंदर तक जाने का उसे साहस नहीं हुआ। एक राजनीतिक कोशिश के बाद प्राप्त इस छोटे से शिकार को कमरे में ही बंद उसे सुपुर्द करके सहयोगी चले गए थे। क्या उन लोगों को ऐसी मानसिक पीड़ाएं हुई होंगी? जो हो, उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। नगर प्रांत के ही इस अड्डे की गुप्त जगह के चारों ओर कुशल सुरक्षा वृत्त और पहरे स्थापित किए गए। पीछे कहीं वे हट गए। किसी भी विस्फोटक वस्तु से खतरनाक एक और चीज 4 बरस की बच्ची उनके जिम्मे हो गई। कभी उसने एक विस्फोटक की आशंका या डर नहीं पैदा किया। वो एक ऐसा दबाव बन के बढ़ रहा था
जो मन की लोहे की दीवारों पर भी छेद एवं खाई डाल के अपने विश्वास और इरादे की नींव हिला रहा था। पहले दिन जब बच्ची को ले आया था तो बहुत देर से ही वो उस घटना से अपने को छोड़ पाया। धीरे धीरे ये पता चला कि अपना शिकार बहुत ही मूल्यवान है, एक बहुत ही संकीर्ण हथियार जो कि समाज को अस्त व्यस्त कर देगा। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि सिर्फ माँ बाप और बंधु बांधवों की ही नहीं वरन समाज के अंतःकरण की भी पुकार उठेगी बच्ची के लिए। तब विपक्षियों को अपने सहयोगी को मुक्त करना ही होगा। हाँ, वही तो लक्ष्य है। उसी कर्कश भाव से उसने गुप्त संकेत से पुलिस को बताया, आज से 3 दिनों के अंदर हमारे सहयोगी को मुक्त करें वरना बच्ची की लाश नगर के रास्ते में कहीं से उठानी पड़ेगी। फिर भी बच्ची के पास पहुंचा, तभी समस्या हो गई। रात का वक्त था, सोचा था कि बच्ची खाना खा के सो गई होगी, पर पहरेदारों में से एक ने कहा, बच्ची तो कुछ खाती नहीं, सिर्फ रोती रहती है। वो सिर्फ ये जानने गया था कि बात क्या है। दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो बच्ची ने सिर उठाकर देखा। चेहरा फूला हुआ था और आंखें उलझी, चेहरे पर आंसू की धारा। आश्चर्य, उसे देखते ही बच्ची ने सिसकना बंद किया, मुस्कुराई मानो बरसात में धुली चांदी हो। फिर शिकायत के लहजे में बोली, अंकल, इन लोगों से मुझे डर लगता है। पहरेदारों को इशारा करके ही बोली थी। वे अजीब कपड़ों में थे, बाल एवं दाढ़ी बढ़ा के, कंधे पर बंदूक उठाए, खतरनाक जिंदगी की अधीरता और असहिष्णुता लिए हुए। वो बच्ची के पास जाके शांत, सौम्य और मीठी वाणी में बोला, कोई बात नहीं अंकल, उन्हें भेज देंगे। जब पहरेदार चले गए तब पलंग पर पास बैठते हुए उसने भरसक प्यार का ढोंग रच के कहा, अब बिटिया दूध पिएगी। उसे दूध पीते और खाना खाते वो दुख भरी कौतूहलता से देखता रहा। बच्ची बीच बीच में विश्वास और राहत के साथ उसे देख रही थी। उसने उस पर ध्यान दिया। यूं ही पूछा उसने, बिटिया का क्या नाम है? वो बिना हिचके बोली, बिटिया। वो हार गया। अपना नाम जो भी ठीक से नहीं बता पाती ऐसी मासूम बच्ची को एक गहरा घाव मर पर लगा। ज्यादा कुछ पूछा नहीं, उसे लिटाया, उठाया, फिर लाड़ प्यार से कहा, सो जा। वो मानती नहीं, मुझे डर लगता है। जब हट पकड़ा तो वो भी उसके साथ लेटा। उन मुलायम हाथों ने उसे लपेटा। वो धीरे धीरे उसकी देह पर ताल देने लगा, बचपन में सुनी किसी लोरी की अस्पष्ट ताल। वो कहानी सुनाने को उसके होठ कांप उठे, जो कि किसी ने कभी उससे सुनाई हो। वे छोटी छोटी आंखें धीरे धीरे मुद गई। अपनी देह पर लिपटे वो मासूम हाथ, वो शांत चेहरा और सांसों की उठती गिरती वो नरम देह देखकर पास लेटे हुए उसे बड़ी लज्जा और आत्मग्लानि लगी। किसी एक घर के माँ बाप की प्यारी बिटिया, उनकी हल्की गर्मी के बीच सुकड़ी लेटती दुलारी बेटी। उसने ध्यान से उसका हाथ अपने शरीर से हटाया, मानो उसे छूने की पात्रता उसमें नहीं हो। वो उठकर चुपके से कमरे के बाहर चला। वहां पहरा देते पहरेदार उसकी उलझी आंखें न देखे ऐसे वो जल्दी चला गया। पर अगले दिन और फिर हर दिन उसे बच्ची के पास जाना पड़ा। खाना खिलाने, सोने आदि के लिए उसका रहना जरूरी हो गया। जन्म से ही या याददाश्त के दिनों से ही मानो अंकल को वो जानती हो। रोज उसे मिलते ही पहला सवाल यही होता, मम्मी पापा कब आएंगे अंकल? बड़े अपराध बोध के साथ और कहीं देखते हुए वो झूठ दोहराता। अपने अंदर उठे वात्सल्य और प्यार को खत्म करने वो अपने से मानो लड़ रहा था। उसमें जीत के लिए कड़ी मेहनत करता था। जब 3 दिन की अवधि बीतने लगी तो मध्यस्थों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सहयोगी की मुक्ति के लिए 3 दिन की अवधि और देनी पड़ी। तब फिर से चेतावनी दी, अब किसी कारणवश अवधि नहीं बढ़ाएंगे। जिन 3 दिनों की अवधि मांगी गई उसके अगले दिन सहयोगी को फांसी की सजा भुगतनी थी। अधिकारियों की वो मांग संदेह की दृष्टि से ही दूसरों ने देखी थी। ये झूठ है, धोखा है, हमें धोखा देंगे। किसी प्रकार हमारा ये गुप्त संकेत ढूंढ निकालकर हमें कत्ल करने की कोशिश है। ये उन लोगों ने कहा, हमें पकड़ेंगे
बच्ची को ले जाएंगे, हमारे सहयोगी को फांसी पर चढ़ाएंगे भी। ये बात नहीं कि उसे भी ऐसा न लगा हो, पर उनका बताया रास्ता उसे अतिव्यस्त कर गया। बच्ची को मारकर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने वाले रास्ते में छोड़ना, साथ एक चिट भी रखना, 24 घंटों के अंदर हमारे सहयोगी को रिहा नहीं करेंगे तो अगली बारी होगी कमिश्नर की। उसने बहस करके उन्हें समझाया कि ऐसा करने से अधिकारियों की जिद बढ़ेगी, निश्चित रूप से अपने सहयोगी की जान तुरंत चली जाएगी। बच्ची का अपने साथ रहना ही उसकी जान की सुरक्षा के लिए ठोस कदम होगा। फिर भी उसने उस संभावना से इनकार नहीं किया। यही नहीं, संभावना अधिक थी। यह आशा करना व्यर्थ होगा कि इतने बड़े इनकलाबी को यूं ही छोड़ देंगे। उसे जानने और उसका सामना करने का अब एक ही रास्ता रह गया था। उसने उसे इस्तेमाल करने का निश्चय किया। नगर प्रांत के ही किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से उसने कमिश्नर के घर खुद फोन किया। भरे गले से जवाब आया, हाँ कमिश्नर हूं। उसने अपने मोर्चे का नाम बताया, फिर कहा, तुम्हारी बताई अवधि कल खत्म हो रही है। उसके पहले अगर हम पर हमला करने का इरादा है तो बच्ची जिंदा नहीं मिलेगी। बदले इसके कल सवेरे 10 बजे हमारे आदमी को रिहा करेंगे तो बच्ची जिंदा मिल जाएगी। फोन रखने से पहले ही दूसरी ओर से एक निवेदन हुआ, क्या यासीन बोल रहे हो? अगर हां तो पहले तो कांप उठा। कैसे उसे पहचान गया? फिर आवाज बदल के पूछा, मैं कोई भी हूं तो क्या तुम्हें क्या बच्ची के बारे में जान लेना काफी नहीं है क्या? दूसरी ओर से इस बार जनाना आवाज आई, आंसू और आहों से भरी आवाज। मैं किसी ने भीख मांगी। यासीन, मैं साहिना हूं, मेडिकल कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ी साहिना। मेरी बच्ची को जिंदा छोड़ दो यासीन, उसके बदले मैं आ जाऊंगी। मेरे पति आएंगे, दोनों आएंगे। उसने कुछ जवाब दिए बिना तुरंत फोन रख दिया। या खुदा, क्या शाहिना साहिना की बच्ची है? वापस अड्डे पर आया तो उसके सहयोगी घबराए उसी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस में हमारा जो सोर्स है उससे पता चला है कि हमारे अड्डे की सूचना उन्हें मिली है। आज रात वे हमें घेर कर हमला बोलेंगे। उसे विश्वास नहीं आया। इस अड्डे की सूचना पुलिस को मिली। हमारे बीच गद्दार है क्या? हाँ, इधर पास वाले किसी पब्लिक बूथ से की गई कॉल से उन्हें सूचना मिल गई। फिर वो कुछ नहीं बोल पाया। पहली बार यूं खुद की पराजय, पतन एवं नाश को साथी जान न ले, इसकी वो कोशिश कर रहा था। सभी तैयारियां भी करो, एक क्षण की भी देरी न हो। हम इसी पल इस जगह को छोड़ते हैं। बच्ची एक टूटी पिस्तौल के अवशिष्टों से खेल रही थी। उसे देखते ही वो मेज पर चढ़ी, उस नकली पिस्तौल को उसकी ओर तानकर जोर से बोली, ठह ठह। इस अप्रत्याशित चाल से वो तिलमिला उठा। उसका चेहरा देख के वो जोर से हंसने लगी। अंकल को मैंने डराया। सचमुच वो डर गया था, फिर भी हंसने की चेष्टा करते हुए बोला, बिटिया हमें जल्दी चलना है, पापा मम्मी को देखोगे ना, जल्दी तैयार हो जाओ। बच्ची के चेहरे पर खुशी झलकी। खिलौना नुमा 4-5 चीजों को समेटकर वो जाने को तैयार हो गई। उसे बेचैनी से देखा तब दरवाजे पर दस्तक हुई। साथियों में कोई था। उत्कंठा भरी वो मुख मुद्रा डरावनी थी। वो पास गया तो उसके कानों में कहा, लगता है कि उन्होंने हमें ओवरटेक किया है। प्राय सभी छोरों को बंद किया है। उत्तर का रास्ता ही अब बचा है। अब एक भी क्षण रुक नहीं सकते। बच्ची को उठाने अंदर भागने वाला था कि उसने आगंतुक से कहा, अच्छा मैं तैयार हूं, अब एक क्षण की देर न करें, उत्तरी रास्ता ही सही। हथियार सब उठाना, ग्रेनेड, AK-47 सब ले लो। बच्ची को लेकर मैं भी आया। आगंतुक ने कहा, बच्ची को ले नहीं जा सकते। बच्ची के साथ जाने वाले किसी को भी सिक्योरिटी वाले छोड़ेंगे नहीं। उसने हैरान होकर पूछा, तो फिर खत्म करें, मैं अभी उसका काम तमाम करूंगा, तुम गुलाम की बाइक के पीछे जा बैठो। उसने स्टार्ट कर दिया है, जरा भी देर न करना, मैं ये काम करके अभी आया। खत्म करें, खत्म करें। किसी टूटे ग्रेनेड की सिलों के समान लगे वे शब्द। अब क्या करें, क्या बताए, सोचने तक का समय नहीं। आखिर फैसला सा उसने सुनाया, तुम जल्दी जाओ, मैं पीछे आऊंगा। साथी ने हट पकड़ा, नहीं, एक पहले ही उसके चंगुल में फंस गया है। अब तुम्हें भी हम खो नहीं सकते, अभी तुम्हें जाना होगा। बच्ची की बात छोड़ो, मैं देख लूंगा। अब दृढ़, पक्का और आज्ञाकारी सुर
उसे न जाने कहां से वापस मिला। उसने कहा, मेरा कहना मानो, जल्दी चले जाना। बच्ची को मारने का अवसर मुझे चाहिए। उसका बाप मेरे दोस्त को मार रहा है, उसका बदला मुझे ही लेना है। जल्दी चले जाओ, मैं भी आया। जब वो अनुसरणीशील सहयोगी चला गया तो उसने अपनी जेब से पिस्तौल लेकर एक बार उसका मुआयना किया। सब ठीक। वो कमरे में जाकर बच्ची को उठाए बाहर भाग रहा था कि बड़े शोरगुल के साथ उस अड्डे का एक हिस्सा उसी के सामने टूटकर गिरा। आग, धुआं, चीख और चिल्लाहट के बीच उसने देखा चारों ओर से भाई, पुलिस, सिक्योरिटी वाले। अब बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। वो भयचकित बच्ची को छाती से लगाए पहले वाले कमरे की ओर भागा, फिर दरवाजा बंद करके सांकल डाली। अंदर आए सिपाहियों ने कमरे को खटखटाया, खोलने की कोशिश की। तभी अंदर से डरावने शब्द से गोली की आवाज आई। दरवाजा तोड़कर सिपाही अंदर पहुंचे तो उन्होंने वो डरावना दृश्य देखा। दाईं कनपटी के ऊपर गोली लगी, उसकी लाश खून से लथपथ नीचे फर्श पर पड़ी है। हाथ में जोर से पकड़ी पिस्तौल कमरे की दूसरी तरफ कपबोर्ड एवं दीवार की सुरक्षा से डरी चकित खड़ी छोटी बच्ची। उसके हाथों में भी टूटी पिस्तौल के खिलौनों का टुकड़ा। दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में लिखा था, पुलिस कमिश्नर की बिटिया को बचा लिया गया। सिक्योरिटी गार्डों से मुठभेड़ में यासीन निसार अहमद नामक खूंखार आतंकवादी मारा गया। यासीन निसार अहमद, तू कौन था? बदसूरती काम आई। एक जंगल में अन्य सभी वृक्ष तो सुंदर व सीधे खड़े हुए थे, लेकिन एक वृक्ष ऐसा था जिसका तना भी टेढ़ा था और शाखाएं भी टेढ़ी मेढ़ी थी। इसलिए वो कुबड़ा वृक्ष कहलाता था। कुबड़ा होने के कारण न राहगीर ही उसकी छाया में बैठते थे और न पक्षी ही उस पर घोंसला बनाते थे, जबकि अन्य वृक्षों का सभी उपयोग करते थे। अपने प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर कुबड़े वृक्ष को दुख होता था। वो अन्य वृक्षों को देखकर सोचा करता, मेरे भाई बंधु कितने सुंदर है, काश मैं भी ऐसा ही होता। ईश्वर ने मेरे साथ पक्षपात किया है। एक दिन उसी जंगल में एक लकड़हारा आया। टेढ़े वृक्ष को देखकर वो मन ही मन बोला, ये पेड़ तो मेरे लिए बेकार है। लकड़हारे ने सुंदर व तने हुए वृक्षों को ही पसंद किया और देखते देखते उन्हें काटकर जमीन पर डाल दिया। ये देख कुबड़े वृक्ष की आंखें खुल गई। वो सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ जो ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। यदि मैं भी इनकी तरह सुंदर और सीधा होता तो आज मेरा भी जीवन समाप्त हो जाता। वो ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, हे ईश्वर, मैंने आपके विषय में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। आप मुझ निर्बुद्धि को क्षमा करें। आप जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपके किए में ही सबका हित है। आप सबके भले बुरे को जानते हैं। इस कहानी का सार यही है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उसकी करनी में खोट निकालना ठीक नहीं। ये ठीक है कि कुबड़ा वृक्ष अपनी बदसूरती पर नाखुश था, लेकिन जब उसने सीधे सुंदर वृक्षों का हश्र देखा तो अपनी बदसूरती ही उसे खूबसूरती लगने लगी। याद रखें, ईश्वर की हर रचना सुंदर, केवल सुंदर ही होती है। बुद्धि पर विश्वास। राजा कृष्णदेव राय के विषय में तेनालीराम ने सुना था कि वो बुद्धिमानों और गुणवानों का बहुत आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न वहां जाकर भाग्य आजमाया जाए। वो किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके जो उसे दरबार तक पहुंचा सके, क्योंकि बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना बहुत टेढ़ी खीर थी। भाग्य से मंगलगिरी नामक स्थान पर तेनालीराम की राजा कृष्णदेव राय के राजगुरु ताताचारी से मुलाकात हुई। उसने उनकी खूब सेवा की, साथ ही अपनी समस्या भी उन्हें कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक आदमी था। वो रामलिंग की सेवा के बदले उससे खूब लंबे चौड़े वादे करता। रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, जबकि मन ही मन वो उससे जलता था। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में गया तो उसकी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वादा किया कि जब भी उचित अवसर मिलेगा वो राजा से परिचित कराने के लिए बुलवा लेगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आना था न आया। लोग उस पर छींटे कसने लगे और कुछ कहता कोई कुछ।
पहले पहल तो तेनालीराम उनकी बातें हंसकर टाल देता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका राजगुरु पर से विश्वास उठता गया। बहुत दिनों तक राजगुरु के बुलावे की प्रतीक्षा करने के बाद निराश होकर उसने स्वयं ही विजयनगर जाने का फैसला किया। उसने अपना घर और सब सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और अपनी मां, पत्नी और बच्चे को लेकर विजयनगर की ओर रवाना हो गया। कोडवीड़ नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहां के राज प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार हैं, लेकिन उन्हें जब क्रोध आता है तो देखते देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वो सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूं। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ कोई स्थान नहीं जो अपनी सहायता आप न कर सके। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए एक परिवार से प्रार्थना की। वहां अपनी मां, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वो राजगुरु के यहाँ पहुंचा। वहां भीड़ का कोई ठिकाना ही न था। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश भेजा कि उनसे कहो कि तेनाली गांव से रामलिंग नाम का एक आदमी आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा है कि वो इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुआ। वो नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधा राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूं, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता, ये कौन आदमी है? इसे धक्के देकर बाहर निकालो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग ये दृश्य देखकर ठाके लगा रहे थे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन ये फैसला किया कि वो राजगुरु से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वो राजदरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां बड़े जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल ये हमारे विचार हैं। असल में ये सब कुछ होता नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा होता है। क्या सचमुच होता है? तेनालीराम ने हैरान होकर पूछा। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। पंडित जी ने थोड़ा ऐंठ दिखाते हुए कहा। सब लोग चुप बैठे थे। शास्त्रों में जो कहा है वो झूठ कैसे हो सकता है? तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई की जांच कर ले। हमारे उदार महाराज की ओर से आज जो दावत दी जा रही है उसे हम भी जी भरकर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना है कि वो बैठे रहें और सोचे कि वो भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोर का ठेका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी। महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राजा का विदूषक बना दिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की घोषणा का स्वागत किया। साथ ही सबने तेनालीराम को बधाई भी दी। तेनालीराम का विदूषक के रूप में स्वागत करने और बधाई देने में राजगुरु भी शामिल था। माघ अमावस्या पर ठेले का टोटका। गोनू झा के गांव में एक बार चोरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया। गोनू झा के घर से भी कुछ सामानों की चोरी हो गई। गोनू झा ने उस दिन ही संकल्प ले लिया कि जब तक वे चोरों को सबक न सिखा दें तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। माघ का महीना था। कड़ाके की ठंड। शाम होते होते गांव में धुंध छा जाता था और सुबह सूर्योदय के घंटों बाद भी घना कोहरा पूरे गांव में छाया रहता। लोग शाम होते ही या तो घुरे को घेर कर आग तापने के लिए बैठ जाते या फिर अपनी रजाइयों में दुबक जाते। गांव की सड़कें प्राय शाम ढलने के बाद निर्जन सी हो जाती। चोरों को माघ का महीना अपने लिए करिश्माई महीना लगने लगा था। रोज गांव के किसी न किसी घर में चोरी होती। रोज चोरों की कारस्तानी का शिकार हुए घर में कोहराम मचता और जब आवाज गोनू झा तक पहुंचती तो उनका संकल्प और दृढ़ होता जाता और वे विचार मंथन करने बैठ जाते कि क्या करें कि चोरों को
काबू में लिया जा सके। गोनू झा ने गांव में हुई चोरियों के बारे में जानकारियां जुटाई तो इस तथ्य का उद्घाटन हुआ कि अधिकांश चोरियां रात 9 बजे से 11 बजे के बीच या सुबह 2:30 बजे से 4 बजे के बीच हुई हैं। गोनू झा ने इसका अर्थ निकाला कि जाड़े की रात में आमतौर पर गांव के घरों में लोग दरवाजे पर अलाव जलाकर सब परिवार आग तापने के लिए बैठते हैं। किसी कमरे में बरोसी में आग रखकर सब परिवार हाथ सेकने बैठते हैं। चोर या तो इस समय अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं या फिर सुबह जब बिस्तर गर्म हो जाता है तब रजाइयों में लिपटे लोगों को गहरी नींद आ चुकी होती है। चोर उस समय उनकी नींद का लाभ उठाकर अपने काम को अंजाम देते हैं। अब जब ये रहस्य गोनू झा ने खोज लिया तब प्राय वे शाम को दरबार से लौटते समय गांव के किसी स्थान पर लगे अलाव के पास हाथ सेकने के लिए बैठ जाते। धीरे धीरे चोरों को पता चल गया कि गोनू झा शाम में घर नहीं लौटते। कई बार तो रात के 10-11 यहाँ तक कि 12 बजे तक उनका पता नहीं रहता। फिर क्या था, चोरों ने फिर से गोनू झा के घर को निशाना बना लिया और वहां से बड़ा हाथ मारने की तैयारी में जुट गए। अमावस की रात थी। गोनू झा गांव के मुखिया के दरवाजे से आग तापकर अलमस्ती में गुनगुनाते हुए अपने घर आए। दरवाजे पर उन्होंने कुछ अटपटी आवाजें सुनी तो उन्होंने आवाज की दिशा में देखना शुरू किया। उनके घर के पिछवाड़े बागीचा था जिसमें आम, लीची, कटहल, अमरूद आदि अनेक फलदार वृक्ष लगे हुए थे और सफाई नहीं कराए जाने के कारण घनी झाड़ियां फैली थी। आहट उन्हीं घनी झाड़ियों की ओर से आ रही थी। गोनू झा ने एक बड़ा सा रोड़ा उठाकर आवाज की दिशा में निशाना साध कर फेंका तो झाड़ियों में सरसराहट हुई। गोनू झा को समझते देर न लगी कि झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। फिर क्या था, उन्होंने ऊंची आवाज में अपनी पत्नी को आवाज दी। जब पंडिताइन घर से बाहर निकली तब गोनू झा ने कहा, पंडिताइन देख, इधर उधर बहुत ढेला होगा, 108 ढेला चुन के लाओ। आज माघ अमावस्या की रात है। आज मध्य रात्रि तक घर के दक्षिण दिशा में 108 ठेले फेंके जाएं तो घर के लोगों पर यदि किसी ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ने वाला हो तो स्वतः दूर हो जाता है। जाओ, देर न करो। थोड़ी ही देर में रात का दूसरा पहर गुजर जाने वाला है। पंडिताइन वहां से बुदबुदाती हुई गई। कच्ची नींद से जगी थी सो खींच गई थी। पंडिताइन जब एक ठेला लेकर आई तो गोनू झा ने ठेला अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे भाग्यवान, उड़ना बाद में, तुम्हें इस काम का महत्व नहीं मालूम इसलिए गुस्सा कर रही हो। जाओ, जितनी जल्दी हो आचरा में ढेला भर भर के यहाँ रखती जाओ। मैं खुद गिन गिन कर ढेला फेंकूंगा। ढेला फेंकते समय मंत्र भी पढ़ना होता है। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। पंडिताइन झुंझलाती हुई गई और अपने आंचल में कुछ रोड़े लेकर आई। गोनू झा के सामने उन रोड़ों को पटकते हुए बोली, लोगों का उम्र बढ़ता है तो दिमाग समझदार होता है और एक ई है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बेदिमाग होते जा रहे हैं। सारा ज्ञान खूंटा में टांग के जोक टोंग और टोना टोटका करने में लगे हैं। आधी रात होने को आई और ये है कि खाना पीना त्याग के गृह दशा सुधारने के काम में लगे हुए हैं। गोनू झा ने पत्नी की झुंझलाहट पर ध्यान नहीं दिया और अंधेरे में निशाना साध साध कर ढेला फेंकते रहे। पत्नी 2-3 चक्कर ढेला ढोने के बाद हाफने लगी और बोली, अब मैं नहीं जाती ढेला चुनने। क्या बेकार के काम में लगे हुए हो? जाओ, हाथ मुंह धो लो और चल के खाना खा लो। मला ढेला फेंकने से कहीं किसी की गृह दशा सुधरी है? गोनू झा ने डपटते हुए कहा, शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, तुम तो केवल ढेला ढोने में थक रही हो। आखिर में जो कर रहा हूँ वो पूरे घर की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। पंडिताइन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। वो लगभग फुफकारते हुए बोली, मैं अब ढेला रोड़ा नहीं चुनूंगी। तुम्हें गृह दशा सुधारनी है तो खुद जाओ और चुनकर लाओ ढेला रोड़ा और फेंकते रहो रात भर घर के दक्षिण में। गोनू झा भी तेवर में आ गए। एक ढेला हाथ में लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने बगीचे में फेंका। ढेला इधर किसी को धप्प से लगा। झाड़ी थोड़ी हिली और शांत हो गई। गोनू झा की आंखें अब तक अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी और अपने लक्ष्य पर टिकी थी। दूसरा ढेला हाथ में तोलते हुए उन्होंने कहा, जाओ ढेला लेकर आओ। अब मंत्र साधने लगा है, कोई विघ्न मत डालो। पंडिताइन अड़ी हुई थी कि वे ढेला चुनने के लिए कतई नहीं जाएगी। नौबत यहाँ तक आई कि गोनू झा निशाना साध कर एक ढेला फेंकते और पत्नी को कोसने लगते। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया कि पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती। पति तो मिथिलांचल की महिलाओं के लिए परमेश्वर होता था। पंडिताइन गोनू झा के गुस्से से बेपरवाह अड़ी थी कि वो ढेला नहीं चुनेगी। गोनू झा के स्यापा से वो और भड़की और मुंह लगा जवाब देने लगी। दोनों का तूतू में धीरे धीरे चीख चिल्लाहट में बदलने लगा। गोनू झा चीख रहे थे, जा जा। पंडिताइन चीखती, नहीं जाती नहीं लाती। गोनू झा चीखते, पंडिताइन चीखती, नहीं देती। दोनों की चीख चिल्लाहट से पड़ोसियों की नींद खुली।
वे देखने के लिए कि गोनू झा और उसकी पत्नी क्यों चीख रहे हैं। हाथ में लाठी और मशाल लिए अपने घरों से निकल आए। गोनू झा ने देखा कि आस पड़ोस के लोग उनके घर पहुंच गए हैं। तब उन्होंने कहा, आइए भाइयों, देखिए कलयुग का नजारा है। ये मेरी धर्म पत्नी है, पतिव्रता नारी। इनको मैंने इधर उधर से 108 ढेला चुनकर लाने को कहा तो 40-50 ढेला लाने के बाद अपना पतिव्रत धर्म त्याग कर पति से मुंह लगाने लगी। और उधर देखिए, उन्होंने बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ वो भाई साहब हैं जो 40-50 ढेला खाने के बाद भी एक शब्द नहीं बोले। बगीचे में छुपे चोर अब समझ गए थे कि गोनू झा ढेला उसी को निशाना साध कर मार रहे थे। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने के लिए उठा, लेकिन मशाल और लाठी से लैस गोनू के पड़ोसियों के आगे उसकी एक न चली। अंततः लोगों ने उसे दबोच लिया। गोनू झा उसके पास आए और उसका चेहरा देखते हुए कहने लगे, अरे भाई, ढेलों से चोट जरूर लगी होगी, अब जाओ हवालात, ये लोग तुम्हारी मरहम पट्टी का इंतजाम कर देंगे। चोर को हवालात भेजने के बाद गोनू झा ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, ढेला ढोने से हाथ दुख रहा होगा, चल दबा दूं। पंडिताइन, जो कि इस तरह के घटनाक्रमों में आए नाटकीय परिवर्तन से घबरा गई थी, बोली, ना पंडित जी, हाथ नहीं दुख रहा, मैं असल में समझी नहीं थी कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए गुस्सा आ गया। गोनू झा ने हंसते हुए पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया। तब पंडित जी बोले, चलो बाहर की गृहदशा तो सुधरी, अब भीतर की गृहदशा सुधारें। त्रिया चरित्र। यात्रा के 10वें पड़ाव में एक शहर में पहुंचकर बुलाखीराम ने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में नंगी तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वो जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात को बुलाखी ने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया तो गंगाराम ने उसे ये कहानी सुनाई। बुलाखीराम गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था लक्ष्मीदत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीदत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बेहद खूबसूरत थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वो घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मीदत्त अपनी जया से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नौका फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा की लहरों में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार लक्ष्मीदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वो देर रात तक अपनी दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। ये स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असहाय हो गई। कहा तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि 2-2 महीने के बाद जब लक्ष्मीकांत अपने घर लौटता तो मात्र कुछ दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेली ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाखी जया जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगे थी, कुछ अरमान थे। पति का सानिध्य पाने की लालसा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। अतः जब वो बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो अपनी काम वासना को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मनिहारा गबरू जवान था, हट्टा कट्टा शरीर, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते पर काली बास्केट पहने उसने जया के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई। मनिहारे का रूप पहले ही नजर में जया के मन में उतर गया और जब मनिहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर ये पूछा, कैसे रंग की चूड़ियां पहनाऊं सेठानी, तो बरवस ही जया के मुंह से निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हो। बुलाखे उस दिन से कैसे उस मनिहारे और जया के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए, ये एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहारे को अपने पति का स्थानपन बना लिया और उसी से अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। पर पुरुष का सहवास पाकर अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा।
पति के सानिध्य को तरसती जया फूल की तरह खिली हुई रहने लगी। मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से ये चर्चा गलियों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मीदत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध पनपने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मीदत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वो जया को देने के लिए ढेरों उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वो दिन भर तुनकती रही और रात को भी अपने पति से प्रेम में व्यवहार न किया। इससे लक्ष्मीदत्त को उस पर संदेह हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी परपुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसे बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते तक घर में ठहरने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, पर करूँ भी तो क्या, विवशता है। व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? जया ने भुगटी चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लक्ष्मीदत्त ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, 1 हफ्ते बाद पुनः लौट आऊंगा। ठीक है, जया बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को आश्वस्त कर दूसरे दिन व्यापारी लक्ष्मीदत्त घर से व्यापार के बहाने बाहर निकल गया। पर वो शहर से बाहर न गया। सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया और रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। लक्ष्मीदत्त उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वो अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की की एक झिरी से झांककर उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के बिस्तर पर जया उस मनिहारे की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों वासना की तरंगों में डूबे हुए एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। बाहर अंगारों पर लेटता हुआ लक्ष्मीदत्त किसी तरह स्वयं पर संयम बनाए रहा। वासना का उफान शांत हुआ तो जया ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और अपने प्रेमी उस मनिहारे से बोली, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ आ जाया करो। मेरा पति यद्यपि 1 हफ्ते तक बाहर रहने के लिए कहकर गया है, किंतु मैं जानती हूँ वो 2 हफ्ते से पहले लौटेगा नहीं। ये सुनकर मनिहारे ने कहा, देखो सेठानी, मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे। अतः हमारे लिए अब यही उचित है कि या तो हम अपने संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति रूपी कंटक सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। मनिहारे ने कहा, दूसरा उपाय ही उचित होगा। जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों को ही विचार करना होगा। लक्ष्मीदत्त ज्यादा कुछ न सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया, आज की रात ही आर पार लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें, मुझे इन दोनों में से एक को या दोनों को ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वो पेड़ के रास्ते पुनः नीचे उतरा, अपनी दुकान पर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर लेकर पुनः अपने मकान पर पहुंच गया। दरख्त के रास्ते ही वो पुनः छत पर चढ़ा और उस खंजर की नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसने सोते हुए मनिहारे की गर्दन रेत डाली और दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकल आया। सुबह जब जया जागी तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया। ये देखकर वो घबरा गई। उसने सोचा कि यदि ये लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही वही हत्यारी समझी जाएगी और इसका अर्थ होगा फांसी के फंदे पर झूल जाना। अतः बहुत सोच विचार कर उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय किया। उसने लाश के कई टुकड़े किए, उन्हें एक बोरे में बंद किया और गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को लेकर गंगा में बहा आई। लक्ष्मीदत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि अंततः उसने अपने एक प्रतिद्वंदी से तो पीछा छुड़ा लिया था, अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। योजना अनुसार लक्ष्मीदत्त अपने घर वापस लौटा। अपने साथ पत्नी को देने के लिए वो छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लाया था। उसने वो सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। भोजन उपरांत जब पति पत्नी वार्तालाप करने को बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हाँ,
लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। लक्ष्मी दत्त ने कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार कमरे में ले आओ और बोरियां खोलकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दो। लक्ष्मी दत्त की पत्नी ने बाहर जाकर एक बोरी उठाई, किंतु बोरी उससे उठी नहीं। इस पर वो बोल उठी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं उठती। ये सुनकर लक्ष्मी दत्त के मुख से निकल गया, ये बोरी मनिहारे की लाश से तो ज्यादा भारी नहीं है, जिसे तुम सुबह उठाकर गंगा नदी में बहा आई हो। ये सुनकर उसकी पत्नी सन्न सी रह गई। वो समझ गई कि उसका भाड़ा फूट गया है। उसके पति ने उसका मनिहारे के साथ प्रेम आलाप अपनी आंखों से देख लिया है। अब ये अवश्य ही मुझको दंड दिलवाए बिना न मानेगा। अतः इससे पहले कि ये नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना पहुंचाए, मुझे इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वो नीचे की ओर उस कक्ष की ओर भागी जिसमें वो तलवार रखी हुई थी, जो कभी दूल्हा बनते समय लक्ष्मी दत्त ने पहनी थी। लक्ष्मी दत्त ने जब वस्तु स्थिति को समझा तो वो भी उसी कमरे की ओर भागा, किंतु जया उससे ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने जल्दी से वो तलवार खूंटी से उतार ली और उसे म्यान से बाहर खींचकर लक्ष्मी दत्त की ओर लपकी। अपनी पत्नी को साक्षात रड चंडी बना देख लक्ष्मी दत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भाग छूटा। अब स्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे प्राण बचाने के लिए लक्ष्मी दत्त भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी जया उसका पीछा कर रही थी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वो दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला। आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे ये घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है। ये कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में बुलाखी राम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। रात बीतती रही।